अच्छा, हम लोगों ने वेरिएबल्स देख लिए, सारी चीज़ें ऑलमोस्ट देख ली है। अब हमारा जो एक कोर फंडामेंटल है, जो मैंने कहा था इनिशियली कि प्रोग्रामिंग के कुछ क्या होते हैं, कोर कॉन्सेप्ट होते हैं कि जो कि आपको हर लैंग्वेजेस के अंदर सिमिलर मिलेंगे ही मिलेंगे, किसी और नाम से मिल जाते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट वही होता है। जैसे मैंने इफ एल्स की बात की थी, स्विच केस आपने देखा होगा, वेरिएबल्स देखे होंगे, डाटा टाइप्स हो गई, और क्या क्या देखा था, लूप देख लिया हमने, लूप वैसे ही हो गया, और एरेज हो गया, एरे के मेथड हो गए कुछ, आपको क्या मिले, सिमिलर मिलते हैं। ठीक है। जावा स्क्रिप्ट थोड़ी सी डिफरेंट और लैंग्वेजेस है, जो कि ये सिर्फ क्लाइंट बेस पे काम कर रही है। अभी अभी जो हम पढ़ रहे हैं, अब तो ये सर्वर बेस पे भी काम कर रही है। वो नोट जेएस है, उसको हम आगे चल के देखेंगे, समझा देंगे, इस चीज़ को समझ लेंगे भाई वो कैसे काम कर रही है। वरना देखा जाए तो ये क्लाइंट बेस काम कर रही है, तो उसके कुछ कॉन्सेप्ट डिफरेंट होते हैं। हमने यहाँ विंडो का ऑब्जेक्ट देखा, और लैंग्वेजेस के अंदर विंडो का ऑब्जेक्ट नहीं होता, लोकल स्टोरेज का कॉन्सेप्ट नहीं होता, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि नहीं होती। लेकिन ये सिर्फ बनी ही वेबसाइट्स के लिए, वेब एप्लीकेशंस के लिए है, तो इसका कॉन्सेप्ट अलग है। अच्छा, ऑब्जेक्ट की मैंने जब बात की थी, तो ऑब्जेक्ट मैंने बताया था न्यू के कीवर्ड की वजह से लिखते थे हम लोग। सही है। न्यू का कीवर्ड यूज़ करते हैं, वो हमारा क्या कर देता है, डाटा टाइप को ऑब्जेक्ट बताता है, जो कि वो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता है। अब सवाल ये है, ऑब्जेक्ट है क्या बेसिकली, किसी को पता है? फंक्शनैलिटी। अच्छा, और कोई? ठीक है, और कोई आइडिया किसी को? नहीं। देखो, सिंपल सी मिसाल लेते हैं। अगर मैं एक कंप्यूटर की बात करूं, ये एक ऑब्जेक्ट है ना, क्या नहीं है? आपका बैग है, ये एक ऑब्जेक्ट है। आपके पास बैग है, सही है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उसकी कुछ खासियत, उसकी कुछ ना कुछ चीज़ें। आपका बैग है, तो उसका एक कलर होगा, है ना? कलर क्या हो सकता है, अब उसका रेड, ग्रीन, ब्लू, वाइट, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा, अब उसके अंदर आपके कलर के अलावा और क्या क्या हो सकता है भाई बैग के अंदर? जिप हो सकती है, ठीक है। अब उसमें डिज़ाइन आ सकता है, ब्रांड भी आ सकता है। ठीक है। बैग में पता नहीं कौन कौन से ब्रांड आते हैं, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन चलो, चार पांच ब्रांड तो होंगे ही उसके अंदर भी, अच्छे ब्रांड भी होते हैं। ब्रांड आ गया, और क्या क्या होता है? साइड पॉकेट ले लो, चलो। तो ये सारी क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टीज से मतलब समझते हो ना, क्या होता है प्रॉपर्टीज़? खुसूसियात हैं उसकी, ठीक है। उसकी चीज़ें हैं जो उसको डिफाइन कर रही है कि ये यार, ये एक चीज़ है, ऑब्जेक्ट है, और इसकी ये प्रॉपर्टीज़ हैं। तो जावास्क्रिप्ट का जो ऑब्जेक्ट है, वो यही कॉन्सेप्ट की बेस पे है। इसको दूसरे अल्फाज में की वैल्यू पेयर्स के बेस में भी कहा जाता है। की वैल्यू पेयर्स क्या कहलाता है, जैसे हमने अभी बात करी प्रॉपर्टीज़, खुसूसियात की, कि कलर, अब कलर जो हो गया ना, कलर, वो आपका हो गया की, सही है, कलर हो गया की। अब उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, कलर का नाम, रेड, ब्लू, ग्रीन, वाइट, एक्स वाई जेड जो भी है, ये क्या हो गई, वैल्यू। की क्या हो गई, की क्या हो गई, कलर। की क्या होगी, कलर। अच्छा, इसको छोड़ो, एक और सिंपल मिसाल लेते हैं, गाड़ी की मिसाल लेते हैं। गाड़ी का सबको पता है। अब गाड़ी की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? आप में से कोई भी खड़ा होकर बता दे, हाथ खड़ा करके बताना भाई, यहाँ से आप बताओ। ब्लैक शर्ट, ब्लैक शर्ट। गाड़ी की क्या खसूसियात हो सकती हैं? कलर हो गया, ठीक है, और डिज़ाइन, ठीक है, मॉडल हो गया, और कुछ, कंपनी नेम। मॉडल तो चलो अलग चीज़ है ना, कंपनी नेम अलग चीज़ है। और उसकी स्पीड हो गई, कितनी स्पीड पे चल रही है वो, सीसी हो गई। और क्या क्या होता है, पेट्रोल एवरेज हो गया उसका, इंजन टाइप हो गई उसकी। ये सारी क्या है, एक गाड़ी की प्रॉपर्टीज़ हैं जो डिफाइन कर रही हैं। अब
ऑब्जेक्ट क्या है कि मैंने एक जो है ना ऑब्जेक्ट डिफाइन कर दिया गाड़ी का। अब हर गाड़ी की ये चीज़ें तो सेम ही होंगी ना, है ना, ऐसा ही है। कलर्स होगा कोई ना कोई, की सेम होगी, वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, की तो सेम होगी। हर गाड़ी में कलर होगा, सही है। हर गाड़ी के अंदर अपना जो है उसका एक इंजन टाइप हो सकती है, उसका कंपनी का नेम होगा, मॉडल होगा उसका, और क्या होगा, उसकी स्पीड हो गई जो मैंने बता दिया आपको। डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं लेकिन है तो सब सिमिलर ही ना, सही है। बात समझ में आ रही है सबको? तो ये क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया। अब ऑब्जेक्ट का जो बेसिकली पर्पस ये है कि मिसाल के तौर पे एक और मिसाल देते हैं। एज एन पर्सन में अगर आपकी बात करूं, आपकी क्या प्रॉपर्टीज़ है, क्या प्रॉपर्टीज़ है आपकी? पर्सन ले लो या स्टूडेंट की, स्टूडेंट ले लो, क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं आपकी? नहीं नहीं, पर्सन की बात नहीं कर रहा, अभी स्टूडेंट की बात करता हूँ। चलो वो वेट ओवर हाइट सब तो मैटर करेगा ही। स्टूडेंट की क्या हो सकती हैं? एक उसका नाम हो सकता है, ठीक है, आईडी हो सकती है, क्लास हो सकती है उसकी, फील्ड हो सकती है उसकी। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, प्रॉपर्टीज़ हो गई। अब इसके अंदर मैंने जो बात करी, क्या क्या ऑब्जेक्ट बेसिकली अगर कहूँ तो सिंपल टर्म के अंदर दो दो चीज़ें हैं, क्या है, की वैल्यू पेयर्स है, की है और उसकी वैल्यू है। तो की आपका क्या होगा, स्टूडेंट का की क्या होगा, नेम, नेम मैं लिखूं और उसके आगे वैल्यू आपका नाम आ गया, सही है। दूसरा अगर मैं कुछ और लिखूं, भाई रोल नंबर की बात करूं या आईडी की बात करूं, तो आईडी क्या हो गई, की हो गई, और उसकी जो वैल्यू एक्स वाई जेड जो भी आती है वो क्या है, वैल्यू हो गई, ठीक है। तो इस चीज़ ने क्या कर दिया, काफ़ी सारे चीज़ों को एक समराइज कर दिया। अगर मैं 2% 3% की डाटा बना रहा हूँ, ठीक है, तो अगर मैं ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं करता तो मैं कैसे बनाऊंगा? किसी को आइडिया है? अगर मैं एक स्टूडेंट का डाटा बना रहा हूँ, 3 स्टूडेंट का डाटा बना रहा हूँ, मैं ऑब्जेक्ट यूज़ ही नहीं कर रहा अभी, तो मैं कैसे बिल्ड करूँगा डाटा? वेरिएबल यूज़ करूँगा मैं। वेरिएबल कैसे यूज़ करूँगा? भाई मैंने जैसे बनाया कॉन्स्ट स्टूडेंट 1 नेम, ऐसा ही है। क्या होगा भाई, अब नेम जैसे मिसाल के तौर पे इसका हो गया अली, सही है। अब मुझे स्टूडेंट 1 का भी नेम लिखना पड़ेगा, तीसरा क्या लिखना पड़ेगा भाई, आईडी लिख लेता हूँ, ठीक है, कुछ भी होगा इसकी आईडी। और भाई क्या, डिपार्टमेंट कर लेता हूँ, चलो ठीक है। डिपार्टमेंट क्या हो गया भाई इसका, CS कर देते हैं हम, कंप्यूटर साइंस हो गया। और क्या हो सकता है भाई, कोर्स भी कर सकते हैं, चलो कोर्स तो फिर वो अलग आ जाएगा, एरे में कर सकते हैं उसको फिर हम। और क्या करेंगे, सेमेस्टर भी चलो कर लेते हैं। और सेमेस्टर जैसे मैंने कर लिया, इसका नंबर में रख लेता हूँ, चलो ये मैं 6 कर लिया। अब ये तो हो गया एक स्टूडेंट का डाटा, सही है। अब मुझे बनाना है दूसरे स्टूडेंट का डाटा, तो मैं ये चीज़ कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे 2 हो जाएगा, अली की जगह क्या कर देते हैं, अहमद हो गया, इसकी जगह हमने एक और 2 डाल दिया, CS की जगह हमने डाल दिया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, चाहिए। और सेमेस्टर इसका चलो हमने कर दिया 4th। एक और मुझे करना पड़ेगा फिर, 3 हो जाएगा, स्टूडेंट 3, ऐसा ही बनेगा ना। अहमद की जगह मैंने रख लिया भाई बिलाल, रख लिया, इसकी जगह मैं चलो ऐसे ही छोड़ देता हूँ, ठीक है भाई। तो अब मैंने ये क्या करा है, 3 स्टूडेंट का डाटा बनाया। अब ये मेरे लिए मैनेज करना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, ऐसा ही है।
हर चीज़ सेम आ रही है। क्या सेम आ रहा है भाई? स्टूडेंट का नाम सेम है, आईडी सेम आ रही है, की बात कर रहा हूँ अभी, वैल्यू की बात नहीं कर रहा, वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, की बात कर रहा हूँ। या आप जो डिफाइन करना चाह रहे हो वेरिएबल के अंदर, बताना चाह रहे हो कि यार ये चीज़ इस चीज़ से रिप्रेजेंट कर रही है। डिपार्टमेंट है, सबका डिपार्टमेंट होगा, जाहिर सी बात है। समझ, यूनिवर्सिटी का डाटा समझ लो एक तरीके का। अब स्टूडेंट का नाम भी हो सकता है यूनिवर्सिटी के डाटा में, उसकी आईडी हो सकती है, उसका डिपार्टमेंट, उसका सेमेस्टर हो गया। अब जाहिर सी बात है सब पढ़ रहे हैं, सबका कुछ ना कुछ इनमें से होगा ही, किसी का भी एम्प्टी तो नहीं हो सकता इसके अंदर। सही है? तो अब ये मेरे लिए कितना मुश्किल है मैनेज करना, ऐसा ही है या नहीं है? इस चीज़ को जो आपको आसान करता है ना, वो क्या करता है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, आप एक ऑब्जेक्ट बना लेते हो, काइंड ऑफ टेम्पलेट भी कहा जाता है जिसको, सही है, जिसको लोग क्लास के अंदर, जैसे क्लास को कहा जाता है टेम्पलेट किया जाता है, लेकिन उसके थ्रू ऑब्जेक्ट बनाए जाते हैं ना। तो मतलब आपने एक क्लास बना ली है, क्लास को क्या 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 कहा जाता है? टेम्पलेट। क्या कहा जाता है? टेम्पलेट, या ब्लूप्रिंट भी कहते हैं लोग क्लास को, सही है। अब क्लास का क्या है, जैसे मैंने एक क्लास बनाई, जावास्क्रिप्ट के अंदर भी क्लास बनती है ऐसे करके, ठीक है। क्लास क्लास का नाम जैसे मैंने डिफाइन कर दिया, स्टूडेंट है ना हमारे पास, कैपिटल लिखी जाती है, ये स्टूडेंट क्लास हो गई, ठीक है। कंस्ट्रक्टर को भी हम बंद कर देते हैं। तो ये मैंने क्लास बना दी, किसकी? स्टूडेंट की। अब क्लास क्या है? टेम्पलेट है या ब्लूप्रिंट है, सही है। अब इसके अंदर कुछ वेरिएबल्स होंगे, जो वेरिएबल्स क्या है आपके, जो मैंने आपको अभी यहाँ पे डिफाइन कर दिए। अब हम इस वेरिएबल को यहाँ पे डिफाइन करते हैं, क्या है? नेम, सही है। इसको ऐसे कर लेते हैं, लेट नेम, ठीक है। और बताओ नेम, आईडी, डिपार्टमेंट। ये ऐसे लिखते नहीं, मैं आपको सिर्फ डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है ना, बताने के लिए, ताकि आपको, अभी आपको क्लास नहीं पता लेकिन आपको वेरिएबल तो पता है ना अभी। डिपार्टमेंट हो गया और सेमेस्टर हो गया, ठीक है। तो ये क्या है? ये एक स्टूडेंट की क्लास है, और ये जो इसके अंदर वेरिएबल्स हैं, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि भाई ये इसका पार्ट है, इसके वेरिएबल्स हैं, सही है। यहाँ तक बात सबको समझ में आ रही है? तो ऑब्जेक्ट इसके थ्रू बनेगा। कैसे बनता है भाई? मैंने इसी क्लास को यूज किया, मैंने इसको एक वेरिएबल में बनाया कि भाई मैंने बनाया स्टूडेंट 1, या ऐसे कर लेते हैं 1। कैसे बनाऊंगा? न्यू का कीवर्ड यूज करूंगा और स्टूडेंट, और ये। अब इसके थ्रू मैं जो चीज बना रहा हूं वो सारी क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब जैसे मैंने यहाँ पे डाटा पास किया है, नेम, आईडी, मैं नेम यहाँ पास कर दूंगा। भाई नेम क्या है? नेम क्या है भाई? और एहसन कहाँ से आ गया भाई? अच्छा, और डिपार्टमेंट CS कर लेते हैं, और यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर है भाई, तो बिखरा वाले साले अब पहले ही आ गए, हमें भी खाना खाना है। अच्छा, तो ये मैंने एक क्या बनाया है? ऑब्जेक्ट है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर के थ्रू सारी मैं इसकी वैल्यू सेट करूंगा, ठीक है। जैसे हमने फंक्शन पढ़ा था, ठीक है। फंक्शन के अंदर हम क्या लेते हैं? नेम, और क्या लेते हैं? नीचे मैंने क्या ली हुई है? आईडी, डिपार्टमेंट, सेमेस्टर, ठीक है। इसका लेट हटा देता हूं मैं, सही है। क्लास भी मैंने आपको आज पढ़ा देता हूँ ऑब्जेक्ट के साथ ही, ताकि आपको समझ में आ जाए। ये चीज़ जो मैंने बनाई है, ये मैंने क्या बनाया है? एक स्टूडेंट का डेटा है जो वेरिएबल्स के थ्रू मैनेज हो रहा है। यहाँ तक बात सबको समझ में आ रही है? किस किस को आ रही है? सबको आ रही है, ग्रेट। अब 3 स्टूडेंट्स का डाटा है। कितने स्टूडेंट का डाटा है? 3 का स्टूडेंट का डाटा है, ठीक है। मैंने आपको अभी दूसरी समझाई, क्लास। क्लास क्या है? टेम्पलेट है या ब्लूप्रिंट? ब्लूप्रिंट क्या हो गया? आपके सामने चीज़ नजर आ रही है कि मैंने एक स्टूडेंट की क्लास बना दी, इसमें ये चीज़ें कॉमन है। एक एम्प्लॉय की क्लास होगी तो उसकी एक चीज़ कॉमन होगी भाई, उसकी सैलरी होगी, उसका नाम होगा, उसकी आईडी होगी, उसकी कंपनी का नाम, उसका डिपार्टमेंट हो गया, HR है या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मतलब डेवलपमेंट का है, उसका टेस्टिंग का डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है। ये सारी चीज़ें एक क्लास बन गई, सही है। और ये सारे क्या होगा? इसके वेरिएबल्स हो गए, सही है।
ये वेरिएबल्स हैं जिसको आप की कह रहे हैं, हम लोग क्या कह रहे हैं, की कह रहे हैं। मैंने यहाँ पे जो डाटा पास किया है ना, वो मुझे कहाँ मिलेगा, इसके अंदर मिलेगा। मतलब जो पहला डाटा अली कहाँ मिलेगा मुझे, नेम की जगह। ये चीज़ कहाँ पढ़ी हमने, फंक्शंस के अंदर। आर्ग्यूमेंट पास करते हैं तो कहाँ मिलते हैं, पैरामीटर के अंदर हमें डाटा मिलता है, सबको पता है, सही है। यहाँ जो डाटा मैंने पास किया है मुझे कहाँ मिलेगा, यहाँ पे। अभी मैं कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं कर रहा, सिर्फ समझा रहा हूँ आपको। अब जब मैंने ये क्रिएट कर दिया ना, ये मैंने सिर्फ डाटा पास किया ये वाला, जो कि मैंने आपके सामने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। इसने क्या किया, ऑटोमेटिकली स्टूडेंट वन का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, जिसकी शक्ल कुछ ऐसे होगी आपके सामने। स्टूडेंट, हाँ क्या नाम रखा है मैंने इसका, स्टूडेंट वन, ठीक है। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपका ऑब्जेक्ट कैसे होगा। नेम, नेम में क्या होगा आपके पास, अली, और क्या होगा, आईडी हो गई। आईडी क्या है, और क्या हो गया, अच्छा मैंने गलती कर दी, सही तो लिखा है वैसे मैंने, चलो वो एरर इसकी वजह से आ रहा है, उसको सेट कर लेते हैं हम। डिपार्टमेंट हो गया, डिपार्टमेंट क्या हो गया भाई, CS कर दिया हमने, और सेमेस्टर, ठीक है। सेमेस्टर क्या हो गया हमारा 5। ये इसने क्या किया, उसने एक वेरिएबल स्टूडेंट वन के अंदर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, जिसका इस तरह का डाटा आपको मिल जाएगा। अब मैं जब भी स्टूडेंट इस तरह क्रिएट करने की कोशिश करूंगा, नया स्टूडेंट बनाऊंगा, तो मैं नया स्टूडेंट कैसे बनाऊंगा, दोबारा इसी को कॉपी पेस्ट करूंगा और इसको कर दूंगा स्टूडेंट 2, सही है। और यहाँ पे नाम चेंज, उसका डाटा चेंज, सब कुछ चेंज। तो ये दोबारा ऐसा ही स्टूडेंट दोबारा क्रिएट करेगा, नया डाटा के साथ, डिफरेंट डाटा के साथ, और उसका नाम हो जाएगा स्टूडेंट 2। यहाँ तक बात सबको समझ में आ रही है, कितनों को समझ में आई है। कौन सा ज़रूरी है, ये वेरिएबल बनाना ज़रूरी है। मैंने अभी बता डिफाइन, अभी इसको मैं क्लास को मैंने सिर्फ बताया है, अभी पढ़ा नहीं रहा क्लास को, अभी सिर्फ डिफाइन किया मैंने कि चीज़ यही है। ये इसकी की वैल्यू पेयर की बेस पे काम हो रहा है ना। मैंने जो बात करी ये क्या है, की है, और ये इसकी वैल्यू है, सही है, जिसको आप अपने अल्फाज में क्या कह रहे हो, वेरिएबल है, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्ट के अंदर इसको क्या कहा जाता है, की वैल्यू, सही है, की वैल्यू पेयर्स है। ऑब्जेक्ट जो की वैल्यू पेयर्स है वो आपके सामने इस तरह का है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, कितनों को आ रही है, सबको आ रही है। मैंने क्लास बनाई स्टूडेंट की, ठीक है। यहाँ मुझे 3 डाटा को इस तरह मैनेज करना पड़ रहा था, और ये तो 3 है, यूनिवर्सिटी में तो हज़ारों स्टूडेंट पढ़ते हैं, वो कैसे मैनेज होता है, वो इस तरह मैनेज थोड़ी होता है कि मैं सबका वेरिएबल अलग बनाऊंगा, स्टूडेंट 1 का नेम, फिर स्टूडेंट 100 का नेम। ये तो मेरी तो सही वक्त लग गया इस चीज़ के अंदर ही, पूरा टाइम लग जाएगा मुझे मैनेज करने में। तो उसके ऑल्टरनेटिव हमें जो प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट होता है, क्लास कहता है यार आप एक क्लास बना लो और जो जो चीज़ें सेम है वो रख लो, अगर एक्स्ट्रा भी है तो वो भी रख सकते हो आप, उसको आप एम्प्टी भी छोड़ सकते हो, ये भी ऑप्शन है। तो हमने एक क्लास बना दी किसके नाम से, स्टूडेंट के नाम से, सही है। और स्टूडेंट का कुछ ऐसा डाटा रख लिया जो मुझे चाहिए, ठीक है, जो हर सबका जो है ना कॉमन है, नेम, आईडी, डिपार्टमेंट, सेमेस्टर, सबका कॉमन है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि न्यू कीवर्ड से क्या बनता है, ऑब्जेक्ट। आप किसी भी एरे को भी अगर न्यू कीवर्ड अगर पहले लगा दोगे वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, उसकी डाटा टाइप आपको हमेशा क्या मिलेगी, ऑब्जेक्ट, सही है। तो मैंने न्यू कीवर्ड लिखा और उसके आगे क्या लगाया, क्लास को डिफाइन किया। अब देखो यहाँ पे क्लास का कलर डिफरेंट आ रहा है, वो आपको पहले ही बता रहा है, ग्रीन कलर आ रहा है ना। ये चीज़ मैंने बताई थी कि कंस्ट्रक्टर वाली या क्लास वाली बात चीज़ कि वो कैपिटल लेटर से होता है, सही है। हमने लिखा भी कैपिटल लेटर से, स्टूडेंट को स्मॉल लेटर से नहीं लिखा, ठीक है। ये इसकी लिखने की टेक्निक है, आपने यहाँ लिखा। अब आगे जो मैंने डाटा पास किया है वो आपको भी पता है सारा, कि हम लोग फंक्शन के अंदर भी ऐसे ही पास करते हैं आर्ग्यूमेंट्स, और फिर पैरामीटर्स के अंदर क्या करते हैं, गेट कर लेते हैं। वो पैरामीटर्स मुझे कंस्ट्रक्टर के अंदर मुझे मिल जाता है, सही है। अब मैं यहाँ पे इसको नेम को कंसोल करूँगा, मुझे अली मिलेगा। यहाँ पे अगर आईडी को कंसोल करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 23 या XYZ मुझे मिल जाएगा। यहाँ बात सबको समझ में आ रही है। तो मैंने एक क्लास बना दिया, एक ब्लूप्रिंट बना दिया, एक टेम्पलेट बना दिया, जिसके थ्रू मैं मल्टीपल स्टूडेंट्स क्रिएट कर सकता हूँ। यही काम अगर मुझे करना हो मैं लूप लगा के भी कर सकता हूँ, उससे भी सारे मल्टीपल आईडीज क्रिएट होते जाएंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट होते जाएंगे।
यह बात समझ में आ गई। अब मैंने आपको बताया कि जब आपने डाटा स्टोर किया तो आपके पास कुछ इस तरह का जो डाटा जो है स्टोर हुआ है की वैल्यू की बेस के ऊपर। अब आप देखो तो इसकी वैल्यूज, सॉरी की क्या है, सिमिलर है, ऐसा ही है। नेम, नीचे देखोगे स्टूडेंट 1 में क्या है, नेम, सॉरी ऊपर स्टूडेंट 1 में क्या है, नेम है, 2 में क्या है, नेम है ना, मतलब सिमिलर चल रही है ना। अब आईडी पे आओगे, आईडी है तो नीचे भी आईडी है, आईडीज नहीं है या कोई एक्स्ट्रा वर्ड नहीं लगा हुआ जो उसको डिफरेंट जो है ना डिफरेंशिएट कर रहा है उसको, लेकिन ये इसकी क्या है, कीज है, ठीक है। नीचे क्या है आपके पास, डिपार्टमेंट है, फिर उसके बाद क्या है, सेमेस्टर, जो कि अब जितने भी स्टूडेंट के ब्लूप्रिंट से बनेंगे टेम्पलेट, सॉरी ऑब्जेक्ट बनेंगे, ये सारी चीजें उसमें क्या होंगी, होंगी, प्रेजेंट होंगी ही होंगी। यहां तक बात कितनों को समझ में आ गई है, सबको आ रही है। ये जो मैंने चीज क्रिएट करी क्या कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। मुझे 1000 डाटा को इस तरह मैनेज करने से अच्छा था मैंने क्या बना दिया, एक ऑब्जेक्ट जिसने मेरी जिंदगी कर दी आसान, कि भाई आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको हर वेरिएबल को नेम 1 करके या 100 स्टूडेंट 100 करके नेम लिखने की जरूरत नहीं है, आपको 1000 करके लिखने की जरूरत नहीं है। आप ऑब्जेक्ट बना लो और उसको जितना चाहो जितने स्टूडेंट्स आपके हैं उतने क्रिएट कर लो और उसका डाटा खुद मैनेज कर लो। बात समझ में आ गई। ये चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, क्या, क्लास। अगर मैं बात करूं तो मैं इसको ऐसे करूंगा कि भाई मैंने वैसे अभी यहाँ पे नेम ऐसे रखा हुआ है तो मैं नेम लूंगा, नेम इक्वल टू नेम, तो ये क्या करेगा, मेरे इस नेम के अंदर वैल्यू सेट कर देगा, ठीक है, जो मुझे यहाँ पे की वैल्यू की पेयर पे जो है ना सेट कर रहा है। इसी तरह मैं आईडी को भी करूंगा, डिपार्टमेंट को भी करूंगा, सेमेस्टर को भी करूंगा। क्लियर हो गई बात, ये बात नहीं समझ में आई। देखो मैंने क्या किया है, ये कुछ इसके वेरिएबल्स हैं, सही है, जिस तरह मैंने यहाँ पे वेरिएबल बनाए थे ये मैंने वेरिएबल बना लिए इस नाम से। मैं स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2 करके नहीं बना रहा, क्योंकि मेरे हर क्लास के अंदर मुझे यही चीज़ चाहिए, नेम, आईडी, डिपार्टमेंट और सेमेस्टर। उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता स्टूडेंट 1 कौन है, अब मैं उसको खुद निकाल लूँगा कि भाई अली का डाटा निकाल के दे दो मुझे, या अहमद का निकाल दो, या बिलाल का निकाल दो, या मुनीब का, या राफे का, XYZ किसी का भी निकाल के दे दो डाटा। तो वो मैं किस बेस पे निकाल सकता हूँ, आईडी और नेम की बेस पे भी निकाल सकता हूँ। मैंने स्टूडेंट क्लास बना दी, ये उसकी कॉमन चीज़ें मैंने बोला भाई ये चीज़ मुझे चाहिए और इसका नाम आपने यही रखना है। तो मैं इसको वैल्यू अभी क्या कर रहा हूँ, असाइन कर रहा हूँ, सेट कर रहा हूँ, ठीक है। दिस का कीवर्ड क्या है इसको भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा बाद में जाके चल के, थोड़ा सा इसको जो है ना समझते हैं। दिस बेसिकली इस वेरिएबल को गेट करने के लिए यूज़ कर रहा है, डिफाइन कर रहा है, डिफरेंशिएट कर रहा है, जो कि मेरा क्या है, अगर मैंने नेम रखा हुआ है तो नेम और नेम सिमिलर हो रहा है, आपको समझ में नहीं आ पा रहा यार ये नेम है क्या, ये नेम तो दोनों सेम है, तो क्या ये पहला वाला अपने अंदर ही वैल्यू सेट कर रहा है, ये कन्फ्यूजन हो सकती है यहाँ पे। तो दिस डॉट का मतलब ये होता है कि हमें उस क्लास के जो वेरिएबल हैं सारे एक्सेसिबल हो जाते हैं दिस के कीवर्ड की वजह से। यह बात समझ में आ रही सबको, कोई मसला, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डिस डॉट नेम करके लिखूंगा तो भी मुझे चल जाएगा और ऐसे भी चल जाएगा, लेकिन बेहतर यही है आप डिस डॉट करके ही लिखा करो इसके अंदर। तो मैंने क्या करा कि नेम, सॉरी डिस करके लिखो, ज़्यादा समझ में आएगा आपको, मतलब डिफरेंशिएट हो जाएगा ना। अगर मैंने यहाँ पे सेमेस्टर अभी लिखा हुआ तो आपको पता चल रहा है, या मैंने यहाँ पे डिपार्टमेंट लिखा हुआ तो अभी कंफ्यूजन हो रही है कि यार ये डिपार्टमेंट ये वाला है या ये वाला है, नहीं समझ में आ पा रहा। तो डिस डॉट करके लिखोगे तो समझ में आ जाएगा कि भाई वो इस चीज़ को ही पिक करेगा और ये वाली वैल्यू मतलब ये आपका डिपार्टमेंट CS वो इस वेरिएबल में सेव करेगा। बात समझ में आ गई सबको, आपको आ रही है। कंस्ट्रक्टर डाटा सेट कर रहा है, यही ऑब्जेक्ट बेसिकली क्रिएट कर रहा है। ऑब्जेक्ट क्रिएशन का पर्पस इसी के थ्रू होता है, वरना नहीं हो सकता, ठीक है। कंस्ट्रक्टर का काम ही यही है कि मल्टीपल क्लास, एक क्लास को यूज करते हुए मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकें उसको। बात समझ में आ रही है। अब ये फंक्शन ही है, देखा जाए तो आपने फंक्शन पढ़ा है ना, फंक्शन ऐसे लिखा जाता है, फंक्शन का नाम आता है, उसके पैरामीटर्स आते हैं और ये उसका ब्लॉगोस्कोप आ गया जिसमें आप सारा डाटा लिख के बैठे हो। कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है, सिर्फ वैल्यू ले रहा है और सेट कर रहा है, इसका काम सिर्फ इतना है। आप इससे ज़्यादा भी काम कर सकते हो अगर आप चाहो तो, लेकिन अभी फिलहाल हम सिंपल रखते हैं चीज़ों को। क्या बात समझ में आ रही है। तो इसने क्या किया, इसने सारा डाटा सेट करा और
ये ऑब्जेक्ट बना के इसने इस तरह क्रिएट कर दिया। अगर मैं यहाँ पे स्टूडेंट अगर नहीं भी लिखूँ, स्टूडेंट 1 भी नहीं लिखूँ ना, मैं सिर्फ स्टूडेंट लिख के छोड़ देता हूँ, सही है। तो अब मुझे नहीं पता चल रहा ये मेरा पहला स्टूडेंट है या तीसरा, चौथा, पांचवा, कैसे मुझे नहीं पता चल रहा। मैं यहाँ पे आईडी की बेस पर अटैक कर सकता हूँ और नाम की बेस पे निकाल सकता हूँ उसको, सही है। अब मेरे पास अगर 1000 स्टूडेंट है तो मैं 1000 स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2 करके स्टूडेंट 1000 करके नहीं लिखूंगा, या कर सकता हूँ वैसे भी, लेकिन ये बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं आईडी की बेस पे चलाऊँ कि भाई जो पहला स्टूडेंट ऐड हो उसकी आईडी 1 हो, उसके बाद अगर आखिरी वाला होगा तो अगर 1000 स्टूडेंट है तो आखिरी वाले की कितनी होगी, 1000, ठीक है। तो एक सीक्वेंस में भी मैं आईडी बना सकता हूँ, ये भी हो सकता है, ठीक है। पॉसिबिलिटीज काम करने की बहुत सारी हैं काम की, ठीक है। तो ये जो बेसिकली क्रिएट हुआ ये क्या है, ऑब्जेक्ट, जिसको मैंने इसके थ्रू क्रिएट करा है, किसके थ्रू, स्टूडेंट क्लास के थ्रू। जावास्क्रिप्ट के अंदर आपको ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्लास की नीड नहीं है, आप खुद से ऑब्जेक्ट बना सकते हो। और लैंग्वेजेस के अंदर आपको ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्लास की नीड पड़ती है, ठीक है। पाइथन के अंदर डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट होता है, वो अलग है, ठीक है। लेकिन है ये कॉन्सेप्ट, यही ऑब्जेक्ट के थ्रू चल रहा होता है। आप क्लास के थ्रू कंस्ट्रक्टर बना सकते हो, ऑब्जेक्ट भी बना सकते हो क्लास के बगैर। जावास्क्रिप्ट की बात कर रहा हूँ मैं अभी सिर्फ यहाँ पे, सही है। ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया ना, ये इसका बिहाइंड द सीन वर्किंग करेगा। अगर मैं इस तरह बना रहा हूँ ना इसको, ये इसके पीछे का सीन है। न्यू क्लास मैंने बताया, न्यू का कीवर्ड यूज किया आपने, क्या हो गया ये, ऑब्जेक्ट हो गया। ये जो कॉन्सेप्ट है ये जावास्क्रिप्ट में नहीं इस्तेमाल होता ज़्यादातर, ठीक है। ये वाला जो मैंने अभी कमेंट कर दिया है पूरा, ये आपको मिलेगा C++, C# के अंदर, जावा में मिलता है। और कौन सी लैंग्वेजेस है, रस्ट में आपको ये मिलेगा, सॉलिडिटी के अंदर आपको ये मिलेगा, गो के अंदर आई थिंक नहीं है, ठीक है। और कौन से, पाइथन के अंदर भी क्लास का कॉन्सेप्ट है, लेकिन ज़्यादा वो क्लास बेस इस्तेमाल होती नहीं है, मैंने देखा ज़्यादातर, या करने वाले करते हैं। चलो, टैब स्ट्रिप के अंदर भी आपको मिलेगा ये कॉन्सेप्ट, सही है। बात समझ में आ रही है, सबको समझ में आ रही है। और नमाज का टाइम हो गया, फिर नमाज के बाद से कंटिन्यू करते हैं इसको। वापस आते हैं चीज़ों के ऊपर। ये चीज़ सबको समझ में आ गई क्लास वाली, कितनों को आ गई है। कोई ऐसा बंदा है जिसको क्लास नहीं समझ में आया, क्लास समझ में नहीं आया, आप कुछ कह रहे हो, क्लास समझ में नहीं आया आपको, हाँ। और कोई, राफे, कंस्ट्रक्टर से लिखना पहले ज़रूरी नहीं है, मैंने सिर्फ डिफाइन किया एक चीज़, ठीक है। अगर आप लिखना चाहो लिख दे, कुछ लोग नहीं भी लिखते हैं, डायरेक्ट वेरिएबल असाइन करने वाली बात है, वेरिएबल बस बताने की बात है, ये वेरिएबल्स हैं। अब इसमें पता होगा आपको प्राइवेट पब्लिक वेरिएबल्स भी सारी चीज़ें होती हैं, कॉन्सेप्ट अलग चला आएगा। क्लास तो भी UTAP में पढ़ नहीं रहे थे, मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया कि ऑब्जेक्ट का इससे क्या लेना देना है। इसके बगैर ऑब्जेक्ट नहीं बन रहे, जो भी ऑब्जेक्ट बन रहे हैं वो इसी के थ्रू ही बन रहे हैं, ठीक है। हम जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बना रहे हैं ये सारी चीज़ें, ये भी हम एक वेरिएबल के अंदर बना रहे हैं, लेकिन वो पार्ट उसी का ही है, क्लास का ही है, ठीक है। हाँ, ये वाली चीज़ मैंने समझाने के लिए बताई है कि इसके बिहाइंड द सीन ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे होता है, क्या रीज़न है ऑब्जेक्ट क्रिएशन का, ठीक है। क्लास बेस जो भी काम होता है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर होता है। जावास्क्रिप्ट का अगर कहा जाए तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, लेकिन उस सही मायनों में इस्तेमाल नहीं होती, ठीक है। इंटरव्यू में क्वेश्चन हो, आपसे पूछे भाई जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है या नहीं है, तो आप क्या जवाब दोगे कि भाई अगर थ्योरेटिकल कहा जाए तो है, क्योंकि उसमें क्लासेस ऑलरेडी है, क्लास है मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। लेकिन जो सही मायनों में वो इस्तेमाल नहीं होती वहाँ के अंदर, वहाँ सही मायनों में अगर इस्तेमाल हो रही है तो वो एंगुलर उसका फ्रेमवर्क है, उसमें इस्तेमाल हो रही है वो, ठीक है। अगर वो आपसे बोलें ठीक है अच्छा इसके अलावा फिर कौन सी लैंग्वेज जो आपसे कि भाई कौन कौन सी लैंग्वेज जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इस्तेमाल हो रही है, आप टाइप स्क्रिप्ट का नाम ले सकते हो कि भाई टाइप स्क्रिप्ट है जो इस्तेमाल हो रही है सही मायनों में। पाइथन का नाम लिया जा सकता है, C++, C# का नाम लिया जा सकता है, जावा का नाम लिया जा सकता है। तो ये वो एक कॉमन लैंग्वेजेस हैं जो ज़्यादा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे ही स्पेसिफिक काम करती हैं, सही है। सॉलिडिटी का मैं बताता हूँ आपको, तो वो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ही है। अच्छा जी, अब ये वाली चीज़ जो मैंने आपको बताई ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट हो रहा है, अब जैसे मैंने कार वाली बात की तो मैं कार का एक ऑब्जेक्ट बना के दिखाता हूँ, लेट, और मैंने इसका नाम रख दिया भाई कार, कार ही रख देता हूँ, ठीक है। इक्वल टू, और ये जो वाला साइन जब आ जाए, ब्रैकेट्स आ जाए, मतलब ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, सही है। आप यहाँ जा रहे हो, देख रहे हो अभी एम्प्टी आ रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। अच्छा, अब कार का क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था की वैल्यू पेयर्स की बात करी ना, ऑब्जेक्ट की होती है और उसकी वैल्यूज।
अब की क्या हो गई यहाँ पे, कलर हो गया, ठीक है। अब कलर क्या है भाई इसका, जैसे रेड है, ठीक है। अच्छा और क्या हो सकता है, मॉडल हो सकता है, ठीक है। मॉडल इसका क्या है, 2025, चलो। और ब्रांड कर लो या कंपनी नेम कर लो। अब कंपनी नेम आप रख लो इसका भाई, जैसे होंडा हो गई, ठीक है। अच्छा ये मैंने गलती कर दी, इक्वल टू नहीं लगेगा यहाँ पे, क्या लगेगा, कॉलन लगेगा, ठीक है। और क्या हो गया, स्पीड हो गई, ठीक है। कितनी स्पीड है भाई, आप इसको चाहो तो नंबर में रख लो या आप चाहो तो स्ट्रिंग में रख लो। अब जैसे अगर इसकी बात करते हैं तो ये 1800 सीसी कर लेते हैं इसको, ठीक है। और डाटा टाइप कौन सी, नहीं इसमें ज़रूरत नहीं है, हम जावा से पढ़ते हैं ना, हमें इसमें नीड ही नहीं होती चीज़ों की, खुद ही डिटेक्ट कर लेता है। इंजन हो गया, ठीक है। कौन सा इंजन है भाई, ये तो टाइप पे आ जाएगा ना, इसको इंजन नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, टाइप क्या कहेंगे। नहीं इंजन टाइप में नहीं होगा ना, पेट्रोल अगर हो इसमें तो फिर इलेक्ट्रिकल भी आ गई, ई कार्स भी आती हैं। की क्या होगी फिर इसकी, ये तो आप वैल्यूज बता रहे हो ना मुझे, हाइब्रिड हो गई और सारी हो गई, की क्या होगी इसकी, इंजन टाइप तो नहीं कहेंगे ना इसको, फ्यूल कहा जा सकता है, या आप क्या कह सकते हैं इसको। चलो टाइप ही कर लेता हूँ, सिर्फ डायरेक्ट ना, सिर्फ टाइप कर लेता हूँ। अब इसमें आपके पास कौन सी आ गई, हाइब्रिड आ गई, और कोई सी भी आ गई। और बस ठीक है, इतना कर लेते हैं अभी फिलहाल। हम्म ये हम ऑब्जेक्ट क्रिएशन कर रहे हैं, क्लास का हम काम नहीं कर रहे। ये क्या है, ऑब्जेक्ट, इसी को ऑब्जेक्ट कहा जाता है, जो कि आपके पास क्या है कि वैल्यू की बेस पे आपके पास वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर करूँगा तो ये खुद ही देखो, इसने सब कुछ खुद ही डिटेक्ट कर ली है, सही है। मुझे यहाँ पे डिफाइन करने की नीड नहीं है, लेकिन हम लोग अगर उस पर काम करते हैं टाइप स्ट्रिप के अंदर, तो वहाँ पे ही सारी चीज़ें डिफाइन करनी पड़ती हैं, ठीक है। अच्छा, हाँ पीछे बिहाइंड द सीन क्लास पे ही काम हो रहा है फिलहाल इसकी अभी। अच्छा अब मैं सिर्फ कार को कंसोल करूँगा और इसको रन करके चेक करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे पास डाटा किस तरह शो होगा। क्या लिखा हुआ आ रहा है, ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट है, रिफ्रेश करेंगे तो ये आपके पास डाटा इस तरह आ रहा है। क्लियर हो गई बात, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, आपने एक सिंपल कार का क्या बना लिया, ऑब्जेक्ट। अब आप यहाँ बोलते हो यार मुझे इस कार का कलर क्या है, तो मैं कैसे गेट करूँगा, कार डॉट लगा दूंगा तो मेरे पास ये सारे क्या आ रहे हैं, वेरिएबल्स आ रहे हैं। जो मैंने बात करी थी आपसे कि वेरिएबल किस तरह होते हैं, हमने देखा था ब्लू कलर के साइन के अंदर हमें इंटेंशन बता रहा होता है, ठीक है। तो मैंने क्या देखा, कलर क्या है। अब यहाँ पे आऊँगा तो, अच्छा भाई, फिर अगर मैं स्पीड पे आऊँगा तो स्पीड आ जाएगी, बात समझ में आ गई। अच्छा एक तरीका हो गया ये वाला। अच्छा क्या मैं अगर ऐसे करके रखूँगा तो क्या मुझे मिल जाएगी चीज़, नहीं, कितने लोग कह रहे हैं नहीं मिलेगी, जो लोग कह रहे हैं नहीं मिलेगी हाथ खड़ा करें भाई, सही है। और जो कह रहे हैं मिल जाएगी भाई, कुछ ना कुछ मिल जाएगा, एक दो तीन चार। ये मैंने बताया था इंडेक्सिंग पे, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट में इंडेक्सिंग का काम नहीं होता, किस में होता है, एरे में। हाँ अगर मैं इसको अगर ऐसे कर लेता हूँ तो अब मुझे मिलेगा, सही है। ये की वैल्यू की बेस पे काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट इंडेक्सिंग की बेस पे काम नहीं कर रहा, किसकी बेस पे काम कर रहा है, की वैल्यू की बेस पे काम कर रहा है।
यहाँ तक बात कितने को समझ में आ गई? सबको आ गई? ठीक है। अच्छा, अब ये तो मैंने सिंपल डाटा टाइप लिखी, जिसमें मैंने लिखा है, क्या लिखा है? स्ट्रिंग लिखा हुआ है और नंबर लिखा हुआ है। तो क्या सर इसके अंदर और डेटा टाइप हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे मॉडल के अंदर, या लिख लो, या एक काम ये करते हैं ना, इसमें हम कर लेते हैं हाइब्रिड भी हमारे पास, और दूसरी कौन सी होती है? पेट्रोल वाली होती है, नॉन हाइब्रिड होती है। तो हम इसको फिर टाइप को हम एरे में कन्वर्ट कर देते हैं, सही है। हाइब्रिड भी हो गई, और सही है। तो अब मैं अगर दोबारा आता हूँ यहाँ पे कार के अंदर, तो क्या मुझे डाटा मिल रहा है? टाइप मिल रही है एरे के अंदर? मिल रही है। अच्छा, मैं अब कार डॉट टाइप करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? एरे आएगा। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे कर देता हूँ तो क्या ये अब मेरे पास आएगा? सही है। क्लियर होगी बात? ये तो हो गया एक और तरीका। अच्छा, अब ये इसके अलावा क्या कार के अंदर, जैसे मैंने स्पेसिफिकेशन कर दी, कुछ ऐसे कर लेते हैं हम लोग, बॉडी कर लेते हैं, इसको एक काम करते हैं, और बॉडी का मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। तो क्या ये पॉसिबिलिटी है? इसको क्या कहते हैं हम लोग? नेस्टेड। ठीक है। अब बॉडी में मेरे पास क्या क्या हो गया भाई, बताओ? बम्पर कर लेते हैं, चलो ठीक है। बम्पर में हम क्या लिख सकते हैं? क्लास, मतलब इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे? गाड़ियों का है ना, आशर तुम्हारा, तुम्हें पता होगा। है यार, क्या बात कर रहे हो यार? बॉडी टाइप लिख दें, चलो बॉडी टाइप लिख देते हैं। बॉडी टाइप सही है, और फिर क्या लिखेंगे अंदर? लाइट्स कर सकते हैं, ठीक है। टायर्स कर सकते हैं। भाई टायर कितने हैं भाई इसमें? 4 टायर वाली है। ठीक है। लाइट्स कितनी है इसमें? 6 कर देते हैं। बम्पर 2 है भाई इसके। पर ठीक है, इतना काफ़ी है। अब हम यहाँ पे आएंगे तो हमें बॉडी टाइप भी आ रहा है, और पूरा एक नेस्टेड ऑब्जेक्ट भी हमारे पास आ रहा है। कार डॉट पे हम जाएंगे तो हमारे पास बॉडी टाइप आ जाएगा, जिसको वो भी हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये सारा क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये अभी मैं सिर्फ एक कार की मिसाल दे रहा हूँ। अच्छा, अब क्या सर ऑब्जेक्ट के अंदर हम फंक्शन बना सकते हैं? बना सकते हैं। हाँ भी राफे, बना सकते हैं। अच्छा जी, कैसे बनाएंगे? अब जैसे मैं ऐसा कर देता हूँ, ओपन नाम रख देता हूँ, ठीक है, एक। और फंक्शन में क्या बनाऊंगा? सही लिखा है मैंने? एक ओपन नाम का फंक्शन बनाया, और उसमें सिर्फ कंसोल कर रहा हूँ अभी सर फिलहाल, सही है। कुछ नहीं खास। अच्छा, मैं अगर करता हूँ डिस डॉट स्पीड, तो क्या मुझे मिल जाएगा? मिल जाएगा? कितने लोग कह रहे हैं मिल जाएगा? और जो कह रहे हैं नहीं मिलेगा वो? एक। बाकी क्या कह रही है अब हम? सोच रही है। चलो देखो, और मुझे बताओ, आपके सामने पूरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ इसमें मुझे स्पीड मिलेगा नहीं मिलेगा? सोचो, 5 मिनट सोचो भाई, सोच सोच ले, थोड़ा सोच ले।
सारे देख लो ना, आराम से सोच लो पूरा, फिर आंसर सब देना है मुझे, मैं ये चाह रहा हूँ आंसर सारे दें, या तो ना में दे दो या हाँ में दे दो, लेकिन सारे दो, ये बीच वाला कोई ना हो। ट्रू फॉल्स करके बाहर आ जाओ, बीच वाले में फिर ये सोचते रहते हैं यार, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, डिसाइड करो हाँ या ना। सबने देख लिया? अब मुझे बताओ, बताता हूँ जिसका बताया था मैंने कीवर्ड का, अभी चलो ये तो बताओ पहले मुझे। हाँ, यहाँ पे दिस डॉट स्पीड वाले जो कह रहे हैं मिल जाएगा वो हाथ खड़ा करें, अक्सरियत है। और जो कह रहे हैं कि भाई नहीं मिलेगा वो हाथ खड़ा करें, एक दो, सही है। मैं फिर एक काम करता हूँ ना, इसको करता हूँ डॉट ओपन। कैसे कॉल करूँगा? ऐसे कॉल करूँगा ना, चूंकि मेथड है ये अनडिफाइंड। ये क्यों आया अनडिफाइंड, क्यों आया सवाल ये? हाँ भाई, सेट करना पड़ेगा, किसको सेट करना पड़ेगा? किसको सेट करना पड़ेगा? स्पीड में वैल्यू तो ऑलरेडी है। फंक्शन का नाम क्या है? किसने बोला नहीं दिया? मैंने तो दिया हुआ है। तो अब इसको क्या नाम दोगे? नाम कैसे दोगे? कौन सा फंक्शन? नेमिंग फंक्शन? नेम वाला फंक्शन बन जाएगा इसके अंदर? आप कह रहे हो नेमिंग वाला फंक्शन, बना के देख लेते हैं। एक मिनट ना, मैं कह रहा हूँ आपके कहने पे बात मान लेता हूँ, ऐसा बात करो चलो। आपने बोला भाई फंक्शन हेलो, ठीक है भाई, तो अब कॉल कैसे करूँगा इसको मैं? इसके आगे भी डॉट लगा के कॉल करूँगा इसको? कॉल तो मैं की के बेस पे कर सकता हूँ, वो तो वैल्यू है। अब मैं इसको कंसोल करता हूँ, क्या आएगा? अब आ रहा है, लेकिन आपके पास एरो फंक्शन में क्यों नहीं आ रहा? ये डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है? एरो फंक्शन का और नेमिंग फंक्शन का, ये दो डिफरेंशिएट है। जो क्वेश्चन आपका इंटरव्यू क्वेश्चन है, सही है? क्या है? इंटरव्यू क्वेश्चन है। आपसे ये सवाल किया जा सकता है कि दिस डॉट स्पीड लिख के अगर मैं करूं, तो अभी आपने देखा मैंने नॉर्मल फंक्शन लगाया उससे तो आ गया, लेकिन एरो फंक्शन से क्यों नहीं आया? एरो फंक्शन जो दिस का कीवर्ड यूज कर रहा है वो ग्लोबली यूज करता है। मतलब अगर आपका दिस स्पीड का कीवर्ड ग्लोबली है ना, ऊपर लगा हुआ है, ऑब्जेक्ट से बाहर है, तो वो गेट कर सकता है एरो फंक्शन के अंदर। लेकिन जब अगर आप दिस का कीवर्ड यूज करते हो उस फंक्शन के अंदर, नेमिंग फंक्शन के अंदर, तो वो अगर उस फंक्शन के अंदर वेरिएबल कॉल हुआ हुआ भी है ना, जैसे मैंने बनाया हुआ है कि स्पीड का एक वेरिएबल बनाया हुआ भी है, और मैं दिस डॉट स्पीड कॉल करूंगा, तो वो गेट कर लेगा कौन सा फंक्शन? नेमिंग फंक्शन। इसको मिसाल समझाता हूँ मैं से। फंक्शन बनाया मैंने, सही है? ये कौन सा फंक्शन है आपका? सिंपल फंक्शन है। मैंने इसमें लिखा हुआ है भाई स्पीड कुछ भी, ठीक है? और मैं इस पर कॉल कर देता हूँ दिस डॉट स्पीड। सॉरी, क्या फंक्शन का नाम है हमारा? हेलो। अभी इसको बंद कर देता हूँ। क्या मुझे कुछ मिलेगा? स्पीड मिलेगा? अब मिलेगा? सही है। अब इसको ऐसे करते हैं, अब स्पीड मिलेगा?
मिलना तो चाहिए, मिल भी रहा है। अब मैं अगर इसको बाहर कर देता हूँ, अब मिलेगा? हाँ या ना? कितने लोग कह रहे हैं मिल जाएगा? ग्लोबली स्कोप काम करेगा दिस। क्लास जैसे हम बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, दिस कीवर्ड किस चीज़ के लिए यूज होता है? ग्लोबल वेरिएबल के लिए। सही है, ऐसा ही है ना, या नहीं होता? क्लास वाला किस किस चीज़ ने पढ़ा हुआ है क्लास का? और अभी हमने क्लास देखा भी तो है, हमने यहाँ वेरिएबल्स बनाए थे जो मैंने डिफाइन किए थे यहाँ पे, ठीक है? ये वाला नहीं, कहाँ गया हमारी क्लास? तो ये अगर देखा जाए तो ग्लोबल वेरिएबल्स हैं ये। इस क्लास के अंदर आपको हर जगह मिल जाएंगे, आपको ये कोई मसला नहीं आएगा इसका, ठीक है? मल्टीपल क्लास की अलग सिनेरियो हुआ, चलो वो प्राइवेट और पब्लिक वाला गेम, ठीक है? अच्छा वो मैंने खुद जावा स्क्रिप्ट में तो खैर मैंने देखा भी ना, पढ़ा है कि प्राइवेट पब्लिक होता है नहीं होता, टाइप स्क्रिप्ट में होता है। तो अब मैं करूँगा तो भी मिल रहा है। डिफरेंस क्या है? सवाल ये, दिस कीवर्ड क्या है? ग्लोबल वेरिएबल एक्सेप्टेबल कर रहा है, लेकिन अगर ये हमारे पास ग्लोबल नहीं है तो एक्सेसिबल नहीं कर पा रहा। जो चीज़ हमने यहाँ पे देखी, फंक्शन तो चल रहा है ना आपका। आप ये नहीं कहोगे यार फंक्शन नहीं चल रहा, फंक्शन तो चल रहा है, फंक्शन चल रहा है ना ये। या रिटर्न भी लगा दूं उस पर? फंक्शन चल रहा है आपका, ठीक है? अभी तो मैं डायरेक्ट इसको दिखा रहा हूँ ना, तो वो आपको यहाँ प्रिंट करके दिखा रहा है। डबल प्रिंट होने का मतलब समझ में आ रहा है ना सबको? एक प्रिंट ये हो रहा है और एक इसका आंसर बता रहा है आपको वो, ठीक है? ठीक है, कंसोल लॉग में तो कुछ खास रिटर्न नहीं हो रहा ना अभी। अच्छा हाँ, आप क्या कह रहे हो? अब बताओ, कार डॉट स्पीड से क्यों करेंगे अभी? अभी डायरेक्ट कार के अंदर कार थोड़ी कॉल कर रहा है अभी। चलो ऐसे भी स्पीड कर लेते हैं, क्या हमें मिलेगा? क्या लगता है अभी स्पीड मिलेगी हमें? तो वो ऑब्जेक्ट का दिस कीवर्ड से लेना देना है, ठीक है? दिस कीवर्ड की अलग कहानी है एक। पहले ये चीज़ समझो, पहले इस चीज़ को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। स्पीड मिलेगा नहीं मिलेगा? मिल जाएगा, पक्का? कितने लोग कह रहे हैं मिल जाएगा? देख लो, थोड़ा सोच लो, समझ लो। अब देखो यहाँ पे लैपटॉप नहीं है ना, मैं आपको टास्क दे देता इसके लिए। स्पीड का क्या है उसको पता ही नहीं है। दिस कीवर्ड रिप्रेजेंट कर रहा था कि भाई इसका कीवर्ड है ये। किसका कीवर्ड है? ऑब्जेक्ट का था कुछ, ऑब्जेक्ट का कुछ पार्ट था ये। लेकिन अभी इसको स्पीड कुछ नहीं मिल रहा। दिस डॉट करने से आपको स्पीड मिल तो रहा है, लेकिन अनडिफाइंड है, मतलब फंक्शन तो चलिए आपका, अब आपके पास रेफरेंस आ रहा नहीं आ रहा। और अगर जब हमने इसको उसमें किया था नॉर्मल फंक्शन में, अच्छा चलो एनोनिमस फंक्शन से करते हैं तो अब भी आ जाएगा। ये भी तो पढ़ा है ना हमने, इससे आ जाएगा पक्का। ये डिफरेंस मैंने आपको समझ में आ गई, क्लियर हो गई बात? एरो फंक्शन और नेमिंग फंक्शन डिफरेंट है। डिफरेंशिएशन का जो एक मैंने पहले कॉन्सेप्ट बताया था, पहले क्या क्या बताया था मैंने, किसी को याद है? होस्टिंग का एक कॉन्सेप्ट बताया था यार, सब भूल गए लग रहा है। इसका लेना देना होस्टिंग से भी है। हमने फंक्शन जब कॉल किया था उसकी डिक्लेरेशन से पहले पहले तो क्या चल रहा था? अभी भी समझ में नहीं आ रहा? नहीं समझ में आ रहा? फंक्शन कॉलिंग का तो पता है ना? फंक्शन मैंने बनाया नहीं है, मैंने पहले कॉल किया था बाद में बनाया था। तो ये चीज़ चल रही थी, किसमें चल रही थी? नेमिंग फंक्शन में चल रही थी। किसमें नहीं चल रही थी? एरो फंक्शन में नहीं चल रही थी। क्यों नहीं चल रही थी?
होस्टिंग उस पर इंप्लीमेंट नहीं हो रही थी। दिस का कीवर्ड क्या है? ग्लोबल। अब बात थोड़ी समझ में आ रही है किसी को, या अभी भी नहीं आ रही? अब देखो, मैं फंक्शन दोबारा नहीं पढ़ा सकता बैठ के कि भाई फंक्शन दोबारा पढ़ो, फिर एरो फंक्शन दोबारा पढ़ाना शुरू कर दूं और फिर नेमिंग फंक्शन। जो चीज़ पढ़ा दी तो पढ़ा दी, अब टाइम नहीं है हमारे पास, जल्द से जल्द खत्म करनी है हमें चीज़ें। अब यहाँ पे देखो, एरो फंक्शन का क्या था, जिसका कीवर्ड क्या कर रहा था, ग्लोबली डाटा निकाल के ला रहा है। उस पर होस्टिंग का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। किसमें होस्टिंग का कॉन्सेप्ट चल रहा है? नेमिंग फंक्शन के अंदर, जिसमें हमने पहले कॉल करी तो चल रहा था, सही है। लेकिन एरो में क्या था, तो उसने क्या एरर दे दिया था हमें? रेफरेंस एरर दिया था। क्या एरर दिया था? इनिशियलाइज आपने जो है नहीं किया है, पता नहीं क्या एरर था, मैं भी खुद भूल गया यार, क्या एरर था? बिफोर समथिंग, कुछ इस तरह का एरर था। तो उसका जो लेना देना था वो ग्लोबल वेरिएबल से ही था, सही है, ग्लोबल स्कोप से ही था। मैंने बताया था कि ये चीज़ें सारी ऊपर चली आती हैं, ऊपर जाने वाला खैर मैंने मना किया था बताने से, लेकिन क्या बताया था मैंने, पूरा एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट पूरा पूरा एक पढ़ाया था आपको इस चीज़ के बारे में कि डाटा किस तरह जा रहा है, किस तरह सारी चीज़ें हो रही हैं। होस्टिंग का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट किस पे नहीं हो रहा था हमारे पास? एरो फंक्शन के अंदर। तो दिस कीवर्ड का जो फंक्शन है आपके पास, ये क्या कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका उस डाटा को, उस वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए यूज़ कर रहा है। नेमिंग वाले फंक्शन के अंदर आपको मिल रहा है, लेकिन एरो फंक्शन के अंदर आपको नहीं मिल पा रहा। बात समझ में आई है या नहीं आई अभी भी? तो अब इस मेथड की क्या ज़रूरत है भाई, पहला सवाल ये। अब मैं मेथड किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकता हूँ, मैं डेट कैलकुलेट करने के लिए सकता हूँ, ठीक है। कोई प्रोडक्ट है, उसकी एक्सपायरी निकालनी है, तो मैं उसको कैलकुलेट करके निकाल लूँ, ठीक है। XYZ कुछ भी करने के लिए मैं मेथड यूज़ कर सकता हूँ। तो ये आपका एक ऑब्जेक्ट है पूरा कार का, क्या कहलाएगा ये? क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट। और इसको मैं एक्सेस कैसे कर रहा हूँ? डायरेक्ट जो कार के नेम से, या अगर मुझे उसकी प्रॉपर्टी को करना हो तो डॉट से। दूसरा तरीका क्या है? एरे का जो हमारे पास है, कौन से बॉक्सेस कौन से होते हैं वो, स्क्वायर ब्रैकेट को यूज़ करते हुए हम उसके अंदर नाम डिफाइन कर दें जो भी हमारी प्रॉपर्टी है, तो हमें वो वैल्यूज़ मिल जाती हैं। यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई? अच्छा, अब अगर मैं इसके अंदर कुछ इस तरह करूँ कि कार डॉट कलर, मैं कलर चेंज कर दूँ, कर सकता हूँ ना? मैं इसको कर देता हूँ भाई, इसका कलर कर देता हूँ वाइट। तो अब मुझे इस कार के अंदर क्या मिलेगा? वाइट कलर मिलेगा। कितने लोग कह रहे हैं वाइट कलर मिलेगा? बाकी क्या कह रहे हैं भाई? नहीं मिलेगा। कितने वाले हैं भाई नहीं, जो कह रहे हैं नहीं मिलेगा? एक। सही है। तो हम वैल्यू को अपडेट भी कर सकते हैं। अच्छा चलो, एक तो ये तो हो गया। अब मैं इसमें ऐड करना चाह रहा हूँ कि भाई ठीक है कि कार डॉट, आप क्या बोले इसको, एक रजिस्ट्रेशन डेट कर लेते हैं हम लोग, सही है। गाड़ी की रजिस्ट्रेशन डेट भी होती है ना एक, चार है। इसकी क्या कर लेते हैं हम, जैसे हम इसमें सन डाल देते हैं भाई कि भाई ये 25 की गाड़ी है, तो ये रजिस्टर हुई हुई है कि कब की हुई हुई होती है? 3 साल का फर्क होता है ना भाई? हाँ भाई आशिर, 3 साल का फर्क होता है। 2021 कर लेते हैं चलो। तो अब ये कीवर्ड तो इसके अंदर नहीं है, ये मैं एक्स्ट्रा ऐड ऑन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ज़बरदस्ती घुसेड़ रहा हूँ। तो क्या ये ऐड हो जाएगा? देख लो उसको अच्छी तरह, देख लो पूरे प्रॉपर चीज़ को समझ लो, ठीक है। सबको नज़र आ रहा है? पूरा डाटा आपके सामने। अब आप देखो, मैंने इसमें सिर्फ एक चीज़ ज़बरदस्ती घुसेड़ रहा हूँ मैं, रजिस्ट्रेशन डेट। तो क्या ये मुझे मिलेगी मेरे लॉग में?
कितने लोग कह रहे हैं नहीं मिलेगी, और कितने लोग कह रहे हैं मिल जाएगी? नहीं मिलेगी? देख लेते हैं अभी। हम ऑब्जेक्ट को अपडेट कर सकते हैं, ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है इसके अंदर, हम अपडेट नहीं कर सकते। ये प्रॉपर्टी ऐड करने का तरीकेकार है, आप कर सकते हो ऐसे ऐड। की भी दे दी है मैंने उसको, और वैल्यू भी दे दी, उसने की भी डिटेक्ट कर ली, उसने वैल्यू भी कर ली, और उसने ऐड कर दिया। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई? अब मैं अगर ऐसे करता हूँ, अब लॉग में मुझे क्या मिलेगा? अपडेट नहीं होगा? अच्छा भाई, कितने लोग कह रहे हैं अपडेट नहीं होगा? मतलब वो कह रहे हैं इसमें कलर वाइट भी नहीं आएगा और 2021 भी नहीं आएगा। कितने लोग हैं? सही से हाथ खड़ा करो। पीछे कुणाल नाम है ना आपका? कुणाल, हाँ कुणाल नाम है। बराबर में आपके हिसाब से क्या होगा यहाँ पे? मुंह से तो बोल भाई। अपडेट नहीं होगी? सही। अक्सरियत यही कह रही है अपडेट नहीं होगी। हाँ तो आ रही है, ये क्या चक्कर है? ये भी पढ़ा चुका हूँ, ये रेफरेंस डेटा टाइप है, और ये चीज़ मैंने एरे में भी करके दिखाई है। याद आया? रेफरेंस डेटा टाइप मैंने पढ़ाया था, पूरा मेमोरी एलोकेशन, पूरा सारा सिस्टम पढ़ाया था कि मेमोरी किस तरह वेरिएबल को सेट करती है, क्या चीज़ें हैं, एक्स वाई जेड सब कुछ। वीडियो है ना उसकी? अच्छा, आप लोग आए नहीं थे, रमज़ान की बात है ये, और ये आखिरी क्लास थी। अक्सरियत नहीं आई थी। कौन कौन आया था उस क्लास के अंदर? मुनीब आया था, ठीक है, शरियार भाई भी, आप भी आए थे, अली भी नहीं आया था। लॉस हो गया ना अच्छा खासा। अब इत्तेफाक से उस दिन वीडियो भी नहीं बनी, वॉइस नहीं आई। वीडियो तो मतलब मैंने बनाई है, वॉइस नहीं थी, क्योंकि मेरे पास मैं वो हेडफोन नहीं लाया था, तो यहाँ का हेडफोन लिया तो उसमें वॉइस ही नहीं आई। ये बड़ा मसला है एक तो। क्या करें फिर बताओ? अगर इस तरह छुट्टियां करोगे तो फिर आपका लॉस चला जाएगा। अब इसके पीछे मैंने पूरी स्टोरी बयान करी थी पूरी, याद है ना नोमान? वैसे भूल गए? आ जाओ एक्सप्लेन कर लो, आ जाओ। चलो थोड़ी बहुत ही बता दो, कोई मसला नहीं है, मुझे अंदाजा हो जाएगा। चलो यार, कुछ बच्चों को याद तो रह गया मेरे। मुनीब भी आया था ना? याद है ना मुनीब? चलो, जो जो आए थे सब रिवीजन मार लो, सबको बुला लूंगा मैं यहाँ पे। आ जाओ, टीचर बनने का मौका दे रहा हूँ मैं आपको आज। हम्म। हम्म। सही है, ठीक है। और इम्यूटेबल और म्यूटेबल का कॉन्सेप्ट भी मैंने पढ़ाया था इसके अंदर। और कौन कौन था? सही है, ठीक है, ताली बजा दो भाई इसके लिए। ठीक है भाई, और हाशिर आ जाओ। अब कोशिश करना नोमान से अच्छा एक्सप्लेन कर सको। भाई नोमान की बारी, ये बात सब में हर किसी को समझ में नहीं आई होगी ना? कितनों को समझ में आई है? किसी को भी नहीं आई है? चलो कोई नहीं, उनको समझाओ, मुझे तो आता है। हाँ हाँ, कोई मसला नहीं है। ठीक है, और कोई? और ताली बजा लो इसके लिए भी भाई, जोर से बजाओ यार, क्या हो गया? स्टेज पे आना आसान थोड़ी होता है।
और कौन था? शरियार भाई आप आएंगे? क्यों, आप भूल गए? और कौन कौन था? जरा हाथ खड़ा करो, अब हाथ नीचे हो जाएंगे सबके। कोई नहीं आया था? अकेले ही बैठ के पढ़ा रहा था मैं अपने आप को ही। वो याद पड़ा, आप भी आए थे। क्या नाम है आपका? जवाद। आए थे यार, तुम आए थे। लास्ट क्लास जो रमजान की हुई है ना हमारी, अतकाब में बैठने से पहले, मैं जो मैंने ली थी, संडे की थी मेरे ख्याल से, है ना? संडे की थी। नहीं नहीं, संडे की नहीं थी, हाँ। संडे की क्लास थी, संडे की क्लास थी। फ्राइडे को तो फिर मैं एतकाफ में बैठ गया था, सही संडे की क्लास थी वो। हम्म। आ जाओ भाई, मुनीब आ जाओ। लेकिन अच्छे से एक्सप्लेन करना यार, इनको भी समझ में आनी, कुछ 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 तो आ जाए यार। चलो, जितना कर सकते हो करो। नहीं नहीं, फंक्शन वाली बात नहीं कर रहा ना अभी तो मैं। अभी तो मैं रेफरेंस और नॉन रेफरेंस डाटा टाइप की बात कर रहा हूँ अभी। कैसे हो जाता है, वही तो सवाल था मेरा। कैसे होता है? सही है। हम्म। ठीक है। हम्म। सही है। और कोई? और कोई बोलता है यार मैं सच एक्सप्लेन करूंगा। बस? और कोई नहीं है? हम्म। तो यहीं तक थे या बाकी सारे आए नहीं थे? ये चार, तीन चार लोग ही आए थे, आप आए थे? हाँ, आ जाओ बस, आ जाओ फटाफट, जल्दी आ जाओ। मुझे मुझे आता है इनको समझाना। आओ, जाओ जाओ। चलो ट्राई तो करो। कुछ तो, क्या पता उनको कुछ तो इतनी बातों में उनको एक चीज़ तो समझ में आ जाएगी, ऐसा ऐसा होता है, ऐसा होता है। सही है। सामने देखो। घबराओ नहीं, टेंशन नहीं लो, मैं कोई जायदाद नहीं मांग रहा आपसे, गोली भी नहीं मारूंगा, टेंशन नहीं लो। सही है। हम्म। ठीक है, और कोई? ताली बजाओ चलो इसके लिए भी। और कोई? और इसके अलावा कौन कौन आया था? जवाद आया था, मुझे लग रहा है जवाद तुम आए थे। वाह, पता नहीं। जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट जब मैंने पढ़ा था तब कितने लोग आए थे? तब भी इतने लोग आए थे? जो आए भी थे ना, वो भी हाथ नीचे कर रहे हैं कि नहीं यार, सर ने बुला लेना है, पूछ लेना है। देखो, मैंने इसलिए कहा था ये वो टॉपिक्स हैं, ये आपको हर कोई पढ़ाता हुआ नहीं मिलेगा, और आपको खुद से समझना है। ये बैकएंड की नॉलेज है इसकी, जावास्क्रिप्ट काम कैसे कर रही है चीज़ों के बिहाइंड पे। जब आपने इंटरव्यू को जवाब दिया ना, इंटरव्यू वाले को समझा दी बात, अब देखो, अब आप मुझे नहीं समझा सकते या सामने सामने वाले को नहीं समझा सकते, तो इंटरव्यू कैसे पास करोगे? इंटरव्यू वाला बोलेगा भाई मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, तू क्या बोल रहा है भाई। एक्सप्लेन करो चीज़ों को, बहुत ज़्यादा भी ना करो, जितना सवाल है उतना ही एक्सप्लेन करो। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नहीं कि भाई उसकी हिस्ट्री निकाल के बैठ गए कि जावा स्क्रिप्ट सन 1947 में बनी, फिर उसके वालिद साहब ने जंग लड़ी, फिर यहाँ तक पहुँचे, फिर उनको आज़ादी मिली। वो तो उसका लेना देना ही नहीं है। वो अगर सीधा पूछ रहा है व्हाट इज जावा स्क्रिप्ट, तो बस ये डिफाइन करो ना यार, जावा स्क्रिप्ट क्या है। तो ऐसा भी ना करो, जितना सवाल है उतना जवाब दो। सही है। अच्छा, मैं दोबारा समझा देता हूँ, ठीक है? और लेकिन शॉर्ट, बिल्कुल फटाफट, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। अब जो नहीं आए थे उनका लॉस, जो आज भी नहीं आया बल्कि उनका ज़्यादा लॉस है। देखो, मैंने एक बात करी थी, हमारे सिस्टम के अंदर ना चीज़ें कुछ असाइन होती हैं। कैसे असाइन होती हैं? आपकी जो सिस्टम है कंप्यूटर के अंदर, मेमोरी का कॉन्सेप्ट पता है ना सबको, रैम जिसे कहा जाता है, तो वो मेमोरी है। वो कौन सी मेमोरी है वो? नहीं नहीं, देखो मैंने पूछा कौन सी मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अरे भाई, मैंने तो पूछा ही नहीं है उसकी फुल फॉर्म क्या है।
मैंने पूछा मेमोरी कौन सी है वो, टेम्पररी मेमोरी। सवाल तो सुनो पहले, मसला यही है, वही रंचो वाली बात के बोर्ड पे पढ़ा नहीं है, लिखा क्या है, भाग रहे रेस के अंदर। सवाल क्या है, कौन सी मेमोरी है, सवाल सुनो, असल चीज़ सवाल के अंदर होती है। सारी बात ये इंटरव्यू का, आप कोई आपसे सवाल कर रहा है, वो आपसे क्या पूछ रहा है, आप क्या जवाब दे रहे हो। मैं अक्सर बैठा होता हूँ, मैं ये देख रहा हूँ तो भाई बोलता हूँ, भाई मेरा सवाल का मकसद ये नहीं है, सवाल मैं क्या कर रहा हूँ, आप जवाब क्या दे रहे हो। क्योंकि ज़्यादातर लोग सवाल सुनते ही नहीं है, उस पर थोड़ा सा क्या कहते हैं फोकस नहीं कर पाते। उसको पहले समझो दिमाग के अंदर ये कहना क्या चाह रहा है, उसको रिपीट करो 1-2 दफ़ा 3 दफ़ा अपने दिमाग के अंदर कि अच्छा अब समझ में आ गया सवाल ये है, फिर जवाब दो। थोड़ा रुक के जवाब दे दो, कोई मसला नहीं है, लेकिन जवाब तो सही दो, ठीक है, या उससे रिलेटेड दे दो एटलीस्ट। अब वो कुछ पूछ नहीं रहा, आप पता नहीं क्या जवाब दे रहे हो। तो हमारे पास जो मेमोरी है वो क्या है, टेम्पररी मेमोरी होती है। एक हमारे पास हार्ड ड्राइव, हार्ड डिस्क जिसे एसएसडी बोला जाता है और लैंग्वेजेस के अंदर, ठीक है। तो वो क्या चीज़ है, परमानेंट मेमोरीज है, मतलब उसमें जो डाटा आप स्टोर करते हो तो वो आपको जब आप विंडो खोलने के बाद वापसी आते हो आपको मिलेगा वैसी का वैसी, ऐसा ही है। अब रैम का कॉन्सेप्ट क्या है कि वो क्या है, टेम्पररी मेमोरी है। अब आपने कोई भी सिस्टम खोला हुआ है, ये मैंने सिस्टम खोला हुआ है, अगर मैं यहाँ पे नीचे जाऊँ राइट क्लिक करके टास्क मैनेजर के ऊपर, तो ये मेरी सारी एक बता रहा है कि ये मेरी मेमोरी यूज़ कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो मेमोरी है इस वक्त गूगल क्रोम यूज़ कर रहा है, OBS स्टूडियो यूज़ कर रहा है, ठीक है, VS कोड यूज़ कर रहा है, टास्क मैनेजर, सारी मेमोरी यूज़ कर रहा है। ये टेम्पररी चीज़ है। सिस्टम बंद, ये बंद ख़त्म, सही है, ऐसा ही है ना। सिस्टम बंद सब कुछ होता है, गूगल क्रोम आपका सारा खुला होता है, सब क्लोज हो जाता है, टेम्पररी चीज़ है, ठीक है। इसी तरह अब जावास्क्रिप्ट के अंदर हम कोई वेरिएबल के अंदर डाटा या वैल्यू सेट करते हैं, वो भी टेम्पररी है। आपने रिफ्रेश किया, आए, डाटा ख़त्म हो गया, जो आपने अपडेट किया था अब वो अपडेट डाटा नहीं होगा, दूसरा हो जाएगा, पुराना वाला ही होगा, ऐसा ही है ना। क्योंकि वो टेम्पररी है, वेरिएबल का मकसद ये कि टेम्पररी स्टोरेज है उसका भी। अब आपके जो मेमोरी में डाटा स्टोर होता है ना, वो होता है की वैल्यू की पेयर की बेस पे वाली बात करूंगा मैं, ऐसा ही होता है। की वैल्यू में ऐसा होता है कि यहाँ पे जो आपके पास डाटा स्टोर होता है वो होता है, एक तरफ होता है एड्रेस और एक तरफ आपका होता है उसकी वैल्यू। यह बात समझ में आ गई सबको। अब मैं अगर नॉर्मल वेरिएबल की बात करता हूँ, किसकी, स्ट्रिंग की, नंबर की, जो आपके पास कौन सी डाटा टाइप्स है, नॉन रेफरेंस डाटा टाइप, और दूसरा कीवर्ड कौन सा था, कौन सा, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव, ठीक है। प्रिमिटिव डाटा टाइप कौन सी है, दूसरे वर्ड में क्या बोलेंगे इसको, नॉन रेफरेंस ना, नॉन प्रिमिटिव को बोलेंगे, सही है, चलो। मतलब ये आपके पास कौन सी वैल्यू होती है इसमें, नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन हो गया आपके पास, और कौन सा हो गया, फ्लोट वगैरह। तुम जावास्क्रिप्ट तो पढ़ रहे हैं ना, उसमें फ्लोट वगैरह की बात नहीं कर रहा, अभी सिंपल बात कर रहा हूँ। इतना समझ में आ गया ना आपको, नंबर, स्ट्रिंग वगैरह। अब इनका क्या होता है, जब आप वैल्यू अपडेट करते हो ना, आपने कोई भी चीज सेट करी है, उसका एक एड्रेस असाइन होता है, उसी एड्रेस के सामने उसकी वैल्यू होती है। जैसे आपने लिखा था अली, तो ये अली जो है इस एड्रेस के सामने है, बिल्कुल ना, ये इसकी एड्रेस और वो वैल्यू। अगर मैं इसको अब अपडेट करता हूँ, ये वेरिएबल था, लेट सपोज, ठीक है, इसका नाम था नेम, या यूजर नेम इसका नाम था। अब मैंने किया यूजर नेम इक्वल टू अहमद, सही है। मैं यहां पे आया, मैंने इसको कर दिया अहमद, सही है। अब ये जो अहमद अपडेट हुआ है ना, इसने क्या किया, इसने एक दूसरा एड्रेस क्रिएट करा, सही है। वेरिएबल एक ही हो रहा है, कौन सा वेरिएबल है, सबको नजर आ रहा है ना, ये जूम करने की नीड तो नहीं है, चलो मैंने और कर दिया है वैसे। तो यूजर नेम क्या है आपका, वेरिएबल है जिसका एड्रेस और पहली वैल्यू क्या थी, अली, जो आपने पहले असाइन करी हुई थी, जो रखी हुई थी बाय डिफॉल्ट, आपने रखी हुई यही थी। तो उसने क्या किया, वेरिएबल ने मेमोरी के अंदर एक एड्रेस क्रिएट करा और उस एड्रेस की बेस पे उसने वैल्यू कुछ स्टोर करके रख दी, ठीक है। ये चीज आपकी रैम के अंदर हो रही है। अच्छा, दूसरा फिर क्या हुआ, उसने क्या किया, अब यूजर नेम को मैंने कर दिया कि भाई यूजर नेम को अपडेट करके अहमद उसके अंदर वैल्यू सेट करी,
उसने क्या किया, उसने एक नया एड्रेस क्रिएट करके उसने रख लिया। बात समझ में आ गई? ये एक नया एड्रेस है और नई वैल्यू है। ये किस में हो रहा है? प्रिमिटिव डाटा टाइप के अंदर, यानी कि नॉन रेफरेंस डाटा टाइप। ठीक है। अब जो रेफरेंस डाटा टाइप है ना, उसका कॉन्सेप्ट है डिफरेंट। कैसे? उसका ऐसे है कि मैंने एक एड्रेस कुछ भी क्रिएट हुआ होगा, ठीक है, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एड्रेस एक कोड होता है प्रॉपर, ये नहीं है। अब मैंने उसके अंदर जैसे कार का एक ऑब्जेक्ट रखा था, सही है, तो इसको मैं सिंपली ये ऑब्जेक्ट रख लेता हूँ अभी, सही है। इनिशियली एम्प्टी था या कुछ वैल्यूज उसके अंदर मैंने असाइन करके रख दिया, चलो मैं वैल्यू असाइन करके रख ही देता हूँ उसके अंदर। के अंदर जैसे मैंने नेम रखा हुआ था, ठीक है, कार का नेम रख दिया मैंने, सही है। क्या रख दिया भाई? चलो BMW रख दिया, ठीक है। और मैंने इसमें कलर आपके इसमें रखा था, ठीक है, ब्लैक रख देते हैं, सही है। तो ये क्या हो गई, ये आपकी वैल्यूज है ना, ये सारी वैल्यूज हैं। ये जो एड्रेस है ये पूरी इस वैल्यू को असाइन है, सही है। ये पूरे ऑब्जेक्ट को ये एड्रेस असाइन है। अब आपने सिर्फ इतना किया, आपने बोला भाई कि कार जो वेरिएबल था, आपने उसको किया कार डॉट कलर इक्वल टू किसके, आपने कर दिया भाई वाइट कर दिया आपने, ठीक है। अब ये जो चीज है ये क्या है, एक अपग्रेशन है ना, आपने डाटा को मॉडिफाई किया, अपडेट किया। तो रेफरेंस डाटा टाइप ये नहीं करता कि वो नई मेमोरी एलोकेट करता है या क्या हो आप नया एड्रेस जनरेट करता है, नहीं, वो इसी एड्रेस को यूज करते हुए डाटा आपका अपडेट कर देता है बस। इसकी कॉपी बना लेते हैं एक, ये रेफरेंस डाटा टाइप है। अब हुआ क्या, अब मैं इसको ऐसे कर लूं अगर आपके हिसाब से, और इसको हटा देता हूं, चलो इसको कनेक्ट कर देता हूं इससे, सही है। तो ये काम होता है बेसिकली। अब जब मेमोरी अपडेट हो रही है तो काम डिफरेंट हो रहा है, एड्रेस जनरेट हो रही है तो वो काम डिफरेंट तरीके से हो रहा है। वहां पे आपको देखा, आपने कंसोल लॉग किया, आपको नहीं मिलेगा, ट्राई करके देख लेना, कंसोल लॉग पहले लगाना, बाद में अपडेट करना, नहीं मिलेगा। वैल्यू अपडेट होगी नहीं, प्रीवियस मिलती है, ये बात आप लोग पहले भी कर चुके हो, सही है। अब ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये चीज को बता रहा है कि इसने क्या किया, एक ही एड्रेस को अपडेट कर दिया। तो जो वैल्यू पहले थी तो वो भी थी, और अब जो अपडेट कर दी वो भी हो चुकी है, सही है। उसके पीछे फिर एक और कॉन्सेप्ट आ जाएगा जो फिर हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, कौन सा वाला, जावास्क्रिप्ट का कौन सा, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट ना, पूरा वो डिफाइन करके बैठे हैं हम लोग, सारी चीजें पढ़े हैं, अब वो नहीं पढ़ा सकता, नहीं तो लंबी हो जाएगी बहुत। और एड्रेस चेंज हो रहा है प्रिमिटिव डाटा टाइप के अंदर, ठीक है, लेकिन अगर आप नॉन प्रिमिटिव पे आते हो या रेफरेंस डाटा टाइप के अंदर आते हो, वहाँ पे मेमोरी का सॉरी आपका जो एड्रेस है वो सेम रहता है, लेकिन उसकी वैल्यू अपडेट हो जाती है। ये दो डिफरेंस है। नहीं, नॉन रेफरेंस के अंदर आपके पास सॉरी रेफरेंस के अंदर आपके पास एरे भी आता है। एरे रेफरेंस डाटा टाइप है, ऑब्जेक्ट रेफरेंस डाटा टाइप है। क्लियर है सबको? कितनों को क्लियर हो गया? हाथ उठा के बताया करो, मुझे नजर आया यार कितनों को क्लियर हुआ है, कितनों को नहीं हुआ है। सही, अक्सरियत को मतलब हो गया, मतलब कोई इतनी मुश्किल चीज थी नहीं इसके पीछे। तो ये जावास्क्रिप्ट जो काम कर रहा है, इसके पीछे मेमोरी वगैरह सारी वेरिएबल, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप, रेफरेंस डाटा टाइप चल रहा है, वैसे ही चल रहा है। समझ में आ गई सबको? ऑफरेंस जो है ना उसमें ऑब्जेक्ट एरे और ऑब्जेक्ट जो इसमें आता है रेफरेंस में। लास्ट टाइम मैंने एरे की मिसाल दी थी, आज हमने ऑब्जेक्ट पढ़ लिया, तो आज मैंने ऑब्जेक्ट की मिसाल आपको देखिए डिफाइन कर दिया। सबको क्लियर हो गई बात? ये डिफरेंस है, ठीक है। कोई इंटरव्यू वाला बोले तो उसको जवाब देना इस तरह, ये उसको बोलने, ये मत बोलना है मुझे लैपटॉप या कंप्यूटर दे दो मैं बना के दिखा रहा हूँ, नहीं, उसको एक्सप्लेन करना आना चाहिए कि भाई आपकी मेमोरी के अंदर एड्रेस न्यू जनरेट होगा तब जब आप एक स्ट्रिंग या आप नंबर जैसे कौन से नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप को जब आप अपडेट करते हो, सही है। और जब आप रेफरेंस डाटा टाइप अगर क्रिएट कर रहे हो तो उसमें क्या होता है, एक ही एड्रेस पे वैल्यूज अपडेट होती हैं। क्लियर हो गई बात?
तो जो अभी मैंने काम किया वो यही था, सही है। अब ये होस्टिंग का कॉन्सेप्ट है जो मैंने पढ़ा दिया, अब इसके पीछे नहीं जाऊंगा मैं। इसकी वीडियो अवेलेबल है, जो नए हैं उनको पता चल जाएगा, यूट्यूब का लिंक डाला हुआ है ना ग्रुप पे, हाँ तो बस वहाँ उनको मिल जाएगा, वहाँ पे देख लेना, ठीक है। ये वाली वीडियो मिस हो गई थी तो अब आपको ये भी मिल जाएगी, इसको भी जो है ना तोड़ के अलग कर देना, डिफरेंट चीज़, ठीक है। कोई सवाल, कोई चीज़ नहीं समझ में आई उस चीज़ के अंदर? ऑब्जेक्ट समझ में आ गया सबको? अब ये तो हो गया एक सिंगल ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो इस तरह क्रिएट हो रहा है। दूसरा तरीका हमारे पास ये है, इसके अंदर जो मेनली यूज होता है वो कहलाता है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। एरे क्या है? कलेक्शन ऑफ डाटा टाइप्स है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट भी डाटा टाइप है, तो अब जब मैं एक एरे के अंदर, मिसाल के तौर पे मैं स्टूडेंट्स का एरे लिखता था ना, मैं पहले मैंने लिखा भाई कॉन्स्ट स्टूडेंट्स लिख दिया, सही है, और एरे बना दिया। अब मैं पहले क्या करता था, इसमें लिख देता था भाई, जैसे आपका लिख दिया अली अहमद और नवाज शरीफ, तो नहीं लिख रहा है, सही है। तो ये तीन हमने लिख दिए, क्या डाटा टाइप्स हैं ये, स्ट्रिंग, मतलब अगर मुझे इसको लिखना हो तो वेरिएबल की तरह लिखना पड़ता। अब मैं इसकी जगह लिखूंगा ऑब्जेक्ट। ये क्या कहलाता है? एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या कहलाता है? एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। अब मैं इसको थोड़ा सा सेट कर देता हूं, ठीक है। पहला ऑब्जेक्ट इस तरह दिख रहा है ना। अब वही बात, क्या होगा इसके अंदर? की वैल्यू नेम होगा भाई। नेम क्या है भाई लड़के का? अली कर लेते हैं। फिर क्या होगा? आईडी कर लेते हैं, एज हो गया, सही है। आईडी सी 1 कर लेते हैं, या मैं इसको नंबर रख लेता हूँ। एज हो गई भाई, अली की एज कितनी है भाई? चलो 19 साल कर लेते हैं, सही है। यहाँ तक समझ में आ गई कहानी? अब दूसरा नया ऑब्जेक्ट है, इसमें किसका नेम होगा भाई? अहमद का हो गया भाई। आईडी आ गई, लेकिन जो चल रहा है वही चल लेते हैं, 2। किसको अलग लिख रहे हैं? हाँ बताता हूँ, बता रहा हूँ। अहमद की एज हो गई भाई 21 साल कर देते हैं, बहुत छोटा बच्चा बन रहा है अहमद। नेम हो गया भाई, अहमद के अलावा क्या हो गया भाई? सही है। और आईडी हो गई, फिर सही है। अब स्टूडेंट का एक एरे है जिसमें क्या है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स मैंने क्या करें, क्रिएट करें। जो मैंने बताया आपको, ऑब्जेक्ट की क्या निशानी है? कर्ली ब्रैकेट है, जब आप बनाओगे पता चल जाएगा आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो, और आपने की वैल्यू की बेस पे सारा बना दिया। अब आप देखो तो सबका स्टूडेंट का डाटा सेम है ना? क्या सेम है भाई? नेम, आईडी, एज, सबकी सेम है, ठीक है। अब जरूरी नहीं है ऐसा भी हो, आप इसको डिफरेंट कर सकते हो। भाई नवाज का मैंने कर दिया कि भाई इसका जेंडर कर देते हैं हम, ठीक है ना, जेंडर कर देते हैं इसका हम मेल। नहीं यार, फीमेल तो नहीं कर सकते ना यार, सही है। ये इसमें एक्स्ट्रा डाउन है, बाकी में मैंने डाटा नहीं रखा। अब मैं अगर आता हूँ अपने काम के ऊपर वापसी, और यहाँ पे लॉक करता हूँ कंसोल लॉक, किसको? स्टूडेंट्स को। इतने सारे नाम आ रहे हैं, स्टूडेंट ही नहीं आ रहा। इसको मैं थोड़ी देर के लिए अभी ऑफ कर देता हूँ। वापस आता हूँ तो मेरे पास एक एरे आ रहा है, और एरे के अंदर ऑब्जेक्ट आ रहे हैं। तो मेरे पास कलेक्शन ऑफ डाटा आ रहा है सारा, नेम, अली, आईडी और एज। जेंडर एक स्पेसिफिक अलग से आ रहा है। अब मुझे एक अलग वेरिएबल क्रिएट करने की भी नीड नहीं है, मेरे पास डाटा सारा सबका आ रहा है,
यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको? आपका सैलानी का डाटा जो रखा गया है सारे स्टूडेंट्स का, एम्प्लॉयज़ का, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के अंदर रखा गया है, जिस तरह ये रखा हुआ है। बात समझ में आ गई? डेटाबेस जो डाटा रिटर्न करता है वो एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के अंदर रिटर्न करता है। किस में करता है? अब इसके अंदर कोई स्पेसिफिक नहीं पता चल रहा कितने स्टूडेंट हैं, क्या है, कुछ नहीं पता हमें। हम इसको कैसे कर सकते हैं? सिंपल है। अब जब ये एरे है तो हम किसकी बेस पे करेंगे? इंडेक्सिंग की बेस के ऊपर काम कर लेंगे। भाई मैंने कर दिया 1। अब 1 पे कौन है मुझे नहीं पता, मैंने चेक करा तो भाई 1 पे कौन है? अहमद है। सही है। ये क्या कहलाता है? एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। आपका एक्चुअल डाटाबेस में आपका डाटा इसी तरह ही सेव होता है। एरे, एरे हो गया मल्टीपल डाटा, सही है। और ऑब्जेक्ट्स उसके अंदर भी नेस्टेड अगर आपको चीज़ आएगी तो अब ये मेरा पूरा एक ऑब्जेक्ट है। मेरी पर्सनल डिटेल सारी यहाँ लिखी हुई है, आपकी पर्सनल डिटेल सारी लिखी हुई है, और दूसरे बंदे की भी लिखी हुई है। ठीक है, यहाँ तक बात सब समझ में आ गई? अगर मुझे इसकी वैल्यू गेट करनी है तो फिर मुझे यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा पहले कि भाई मुझे 1 का क्या चाहिए। जेंडर देखो, अगर मैं कर देता हूँ तो जेंडर क्या आएगा? अनडिफाइंड, क्योंकि ये है नहीं। सही है। क्वेश्चन मार्क जो बता रहा है ऑप्शनल है, जो मैंने पहले बात करी थी। टाइप स्क्रिप्ट में हम इसको देख लेंगे, लेकिन अभी ये क्या है? ऑप्शनल है। अगर मैं नेम पे जाऊंगा तो नेम मुझे मिल जाएगा। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब जो मैंने बात करी थी आपसे कि भाई मुझे यहाँ पे चाहिए एक बंदा, आप गए, अब आप जाते हो, सब अपना सैलानी का भी स्टूडेंट पोर्टल बन गया ना? आप लोगों को एक्सेस मिला हुआ है सब चीज़ों का? सबको मिला हुआ है। अब आप वहाँ जाते हो, अपनी आईडी डालते होगे, अपना पासवर्ड एंटर करते होगे, और आपकी डिटेल सारी वहाँ पे आ जाती है। ऐसा ही है। किसी और की तो नहीं आती ना, या इत्तेफाक से किसी और की आ जाती होगी गलती से? नहीं नहीं, ये तो गलत भेज दी यार, तुम तो कोई और हो। ऐसा तो नहीं है ना? आपकी डिटेल ही आती है ना। वो कैसे आती है? वो जब वहाँ पे आईडी डालते हो उसकी बेस पे आती है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो आप इसको कैसे करोगे? आप लगाओगे स्टूडेंट्स डॉट फिल्टर। स्टूडेंट्स है हमारे पास, डॉट फिल्टर कर लो भाई। या तो फिल्टर कर सकता हूँ या मैं फाइंड भी यूज़ कर सकता हूँ। मैं फाइंड चलो कर लेता हूँ पहले। फाइंड करके निकाल दो मुझे भाई कौन। ये क्या है? कॉल बैक फंक्शन है, एरो फंक्शन है। मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? एरे की वैल्यू मिलेगी। एरे की क्या मिलेगी? मतलब एलिमेंट मिलेगा। अगर मैं ऐसे करूं कि भाई मैं इसको कर लेता हूँ डाटा के नाम से कर लेता हूँ, सही है, और कुछ नहीं करता, सिर्फ मैं इसको लॉक कर लेता हूँ अभी यहाँ पे। किसको? डाटा को। अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो मुझे यहाँ क्या मिलेगा? मिल रहा डाटा? सही है, सबको दिख रहा है? डाटा आ रहा है? क्योंकि ये डाटा जो आ रहा है ये एरे का एलिमेंट की बेस पे आ रहा है। ये बात आपको पता है। आप ये नहीं बोलोगे भाई सर ये तो उसके अंदर से क्यों नहीं आ रहा। अरे भाई वो तो क्यों आएगा, आपने तो एरे पे लगाया हुआ है ना। तो अब एरे का जो फर्स्ट इंडेक्स अगर आप निकालोगे तो ये ऑब्जेक्ट आएगा, सेकंड इंडेक्स पे करोगे तो ये ऑब्जेक्ट आएगा, थर्ड पे आएगा तो ये आएगा। मतलब 0 1 2 की अगर बात करूँ तो मैं 0 पे आपके पास ये आ जाएगा इंडेक्स पे, 1 पे ये आ जाएगा, और 2 पे आ जाएगा। अब वहां पे स्ट्रिंग लिखा हो या नंबर लिखा हो या ऑब्जेक्ट लिखा हो, है तो वो एरे के लिए वैल्यू ही ना, एलिमेंट उसके लिए तो एलिमेंट ही है। सही है, उसको फर्क नहीं पड़ता आपका ऑब्जेक्ट क्या, आपका डाटा क्या रखा हुआ है, उसके लिए वो क्या है? वैल्यू। अब जब मैंने फाइंड का या फिल्टर का मेथड लगाया इस तरह करके, तो मुझे डाटा के अंदर क्या मिलेगा? एरे की वैल्यू मिलेगी, जो कि मुझे मिल रही है। सही है। अब मैं इस पे कर सकता हूं क्या? कंडीशन इंप्लीमेंट कर सकता हूं। कैसे भाई? मैं इसको भी हटा देता हूँ, ठीक है। मैं कर देता हूँ कि भाई अगर जो मेरा डाटा है उसकी क्या आईडी बराबर हो किसके? इसके बराबर हो जाए, लेट सपोज नंबर 2 के, तो आप मुझे वो चीज रिटर्न कर दो। या तो मैं इसको एक वेरिएबल में सेव कर लूँ, या मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे कंसोल में डाल देता हूँ। बात देखिए, तो मुझे क्या मिलना चाहिए इसमें? किसका डाटा मिला? अहमद का। तो जब आप लॉगिन करने जाते हो, आप अपनी आईडी डालते हो, अपना पासवर्ड डालते हो,
डाटाबेस के अंदर क्या जाता है पीछे की तरफ, बैकएंड पे क्या काम होता है, आपकी आईडी जाती है 2 पीछे जाती है और वो स्टूडेंट्स का डाटा जितना भी रखा हुआ है उसके अंदर फाइंड करती है 2 की आईडी जो मैच कर रहा है। ये 2 ऐसे नहीं आता, ये एक वेरिएबल पे जाता है। 2 तो स्टैटिक रख दिया ना मैंने, अगर मैं इसको एक वेरिएबल में रख दूं और एक प्रॉम्प्ट लगा दूं तो आपने प्रॉम्प्ट पास कर दिया। जैसे मैं कर देता हूं इसको यूजर आईडी, सही है, और मैं इसको कर देता हूं आपका प्रॉम्प्ट, और प्रॉम्प्ट के अंदर मैं इसको बोल दूं भाई एंटर योर आईडी, सही है। अब आईडी मेरे पास नंबर है, इस चीज का ख्याल भी रखना, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे $= लगाया तो यहाँ तो चल जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पे क्या होता ट्रिपल तो ये नहीं चलता, ये एरर दे देता, बोलते फाइंड ही नहीं कर पाता, ठीक है। तो अभी तो चल जाएगा ये। तो अब मैं क्या करूंगा, यूजर आईडी को उठा के यहाँ डाल देता हूँ। अब यहाँ पे 2 आए 3 आए 4 आए, उसने डाटा पास करना है, सही है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, रिफ्रेश करता हूँ। अब ये बोल रहा है भाई आप अपनी क्या करो आईडी डिफाइन कर दो, भाई आईडी कौन सी है। मैंने बोला भाई मुझे आईडी 1 का डाटा निकाल के दे दो। मैंने आईडी डाली, अपना पासवर्ड डाला और ये एंटर किया, सारा डाटा आपका आ जाएगा। फिर उसमें आपके वालिद साहब का CNIC जो जो आपने फॉर्म में भरा होता है ना, CNIC भरा है ना आप लोगों ने, अपने वालिद साहब का अपना भरा होगा आप लोगों ने, पिक्चर्स आपकी आ रही होगी उसके अंदर, और 2-4 चीज़ें और उसमें, एड्रेस भी शायद आता है उसके अंदर, एड्रेस नहीं होता उसके अंदर, एड्रेस भी होता है। तो ये सारी आपकी पर्सनल डिटेल जब आपने सेव किया, वो सेव कैसे हुई है, वो ऐसी ऑब्जेक्ट के अंदर सेव हो गई है जाते हुए। जो मैंने आपको बताया क्लास की बेस पे ऑब्जेक्ट बन रहा है, वो ऐसी ऐसी सेव हो गई आपकी ना। उसने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया इस तरह का, सेव हो गई पीछे। अब जब आपने उसको लॉगिन करने गए, आपने अपनी आईडी डाली, पासवर्ड डाला, एंटर किया, आपकी आईडी चली गई वहां से पीछे, एपीआई के थ्रू हिट हुई, डाटाबेस में जाके उसने इस तरह मैच किया कि भाई ये वाला डाटा जो है ना मुझे लाके दे दो, इस आईडी का जो भी है। तो अब उसको आईडी का डाटा क्या मिला, उसने आपको बता दिया कि भाई आपका नाम अली है, आपकी एज इतनी है, और आपका पर्सनल डेटा ये हो गया। ये सिर्फ सलानी का नहीं है, फेसबुक का भी यही है। ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी एप्लीकेशन बनती हैं सारी इसी कॉन्सेप्ट पे और इसी पे चलती हैं। सबका डाटाबेस ऐसी है। आपकी फेसबुक का डाटा, इंस्टाग्राम का डाटा एक एरे के अंदर है, उस एरे के अंदर बिलियंस ऑफ लोगों की जो है ना प्रोफाइल है, सही है। आपका डाटा कैसे मिलता है, आपने जब फेसबुक पे लॉगिन किया होगा तो आपकी आईडी जा रही है उसके अंदर, यूजर नेम जा रहा है, पासवर्ड जा रहा है, ठीक है। तो वो बेसिकली इनक्रिप्ट होता है और उसकी बेस पे डाटा जो है ना आपको शो होता है। वो हम जब डाटाबेस पढ़ेंगे, बैकएंड पढ़ेंगे, तब देख लेंगे किस तरह चलता है। लेकिन आपकी आईडी आपको असाइन होती है आपके डाटाबेस के अंदर, उसी जब आप लॉगिन करते हो, क्रिएट करते हो, आपको आईडी असाइन हो गई जी। एक जैसी नहीं हो सकती, हो नहीं सकती। यहाँ पे यूनिक का कॉन्सेप्ट होता है। ये आईडी मैं असाइन कर रहा हूँ इसलिए हो सकती है, यहाँ गलती हो सकती है। लेकिन कंप्यूटर से जब आप आईडी असाइन कर रहे हो, या आप एल्गोरिथम को यूज कर रहे हो, क्रिप्टो का एल्गोरिथम को यूज कर रहे हो, एक्स जो भी एल्गोरिथम आप यूज कर रहे हो आईडी के लिए, वो कभी भी सेम नहीं हो सकती। देखो, अब देखो यहाँ बात आ रही है कि यूनिकनेस आपने क्या देखनी है। अगर यूनिक आप आईडी देख रहे हो तो हमेशा आपको आईडी सबकी डिफरेंट जनरेट होगी, एक बंदे की एक आईडी सेम नहीं हो सकती। आपकी आईडी क्या है अभी ये सलानी की, आपकी जो आगे बैठे हुए हैं, हाँ, रोल नंबर क्या है सलानी का, 5 लोग बैठे हुए हैं हमारे साथ, चलो ठीक है जो भी है, 352433 यही है ना। अब ये आईडी सलानी की हिस्ट्री में किसी को असाइन ही नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास 2012-13 का जो हम लोगों ने क्लासेस स्टार्ट करी थी पढ़ाना, आज 25 चल रहा है, ऑलमोस्ट कितने साल हो गए हमें, 13 साल हो गए को आ गए, ठीक है। सलानी जब से पढ़ा रहा है, ये आईडी किसी को असाइन नहीं होगी, ये सिर्फ आपको ही हुई है। बात समझ में आ गई? क्योंकि अगर मुझे डाटा फाइंड करना है तो मेरे पास इस आईडी के 4 डाटा निकल आएंगे, फाइंड के मेथड से नहीं निकलेंगे। लेकिन अगर मैं फिल्टर का मेथड लगाऊंगा उससे सारे निकल आएंगे। जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको, अभी मैंने फाइंड यूज किया ना, तो इसमें मुझे सिर्फ एक डाटा मिल रहा है। लेकिन अगर मैं जाता हूँ और मैं इसकी जगह कर देता हूँ भाई फिल्टर, सही है, तो फिल्टर क्या करता है, सब सारा डाटाबेस चेक करता है। और मैं एक काम करता हूँ, इसकी आईडी भी 2 कर देता हूँ अभी, सही है। अब वापस आता हूँ मैं, इसको रिफ्रेश किया, अब आईडी डालूंगा मैं 2, एंटर किया, मेरे पास 2 डाटा आ गए। ये चीज़ कभी नहीं हो सकती। ये ना आपने कभी फेसबुक पे भी नहीं देखा होगा, या आपने इंस्टाग्राम पे, दुनिया जहाँ की एप्लीकेशन यूज करना, चीज़ कभी नहीं हो सकती।
अब आईडी के लेटर्स इतने सारे होते हैं कि वो रिपीटिशन नहीं हो सकती। प्रोबेबिलिटी का पढ़ा है ना आप लोगों ने, कॉन्सेप्ट पढ़ा होता है कि कितने % चांसेस होते हैं, क्या फ्यूचर प्रोडिक्शंस होती है। अब उसमें लेटर है, या आप लोगों ने उसका भी पढ़ा होगा इंटर के अंदर, वो पत्तों वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है, वो क्या होता है? एक पैकेट में कितने पत्ते होते हैं? 52। आपने जो अरेंजमेंट करी है ना 52 की, यहाँ पे वो 10 साल या करोड़ साल के अंदर वो अरेंजमेंट दोबारा वैसी नहीं हो सकती। बात समझ में आ रही है? ये कॉन्सेप्ट है एक मैथ्स का। आपने पत्तों की जो अरेंजमेंट करी होगी ना, उसकी आगे पीछे ये कार्ड इधर उधर, वो कोई दूसरा बंदा बाय चांस, बहुत ही मुश्किल है वो करना, बहुत ही मुश्किल, वो दोबारा उस लेवल की नहीं हो सकती। हो सकता है एक कार्ड आगे पीछे कहीं और हो जाए। वो सीक्वेंस की बात कर रहा हूँ बेसिकली। सीक्वेंस अगर 1 2 3 आपने एक सीक्वेंस रखी हुई थी, आपने सीक्वेंस चेंज कर दी है, और 52 की सीक्वेंस बहुत बड़ी होती है। इसके बारे में पढ़ के आना, आपको अंदाजा होगा। मैथ्स का चैप्टर था, मुझे याद नहीं आ रहा, इंटर में मैंने पढ़ा था इसके बारे में। अब पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, अगर कोरोना वाले हो तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। परमुटेशन, परमुटेशन, परमुटेशन। प्रोबेबिलिटी मेरे मुंह से गलती से निकल गया, वो पी मिलता जुलता है ना वो। परमुटेशन का कॉन्सेप्ट है ये। तो आप, यही वाला आईडी का कॉन्सेप्ट होता है कि वो चीज़ दोबारा नहीं मिल सकती, क्योंकि उसकी सीक्वेंस कंप्लीट ही नहीं होगी ना अभी तक। अब 7 लोगों की, अगर मैं एक बात कर रहा हूँ कि 7 लोगों की आबादी है, वो 500 करोड़ भी जो है ना, या 500 बिलियन भी हो जाए, तब भी वो आईडी दोबारा रिपीट नहीं हो सकती। वो पता नहीं कहाँ जाके ख़त्म होगी वो आईडी। तो ये वाला कॉन्सेप्ट है, इसलिए आईडी रिपीट नहीं हो सकती कभी भी। जो आईडी इनको असाइन हुई है वो कभी किसी को नहीं मिलेगी, क्योंकि इनका डाटा सेव है ऑलरेडी, उसी नाम पे सेव है। हाँ, इनका डाटा डिलीट कर दिया जाए तो फिर हो सकता है उस नाम से दोबारा क्रिएट हो जाए आईडी, वो अलग कहानी है। लेकिन ये आईडी किसी और को असाइन दोबारा नहीं हो सकती। बात क्लियर हो गई? तो फाइंड का मेथड भी देख लिया हमने, फिल्टर भी देख लिया, दोनों का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया आपको। तो ये बिहाइंड द सीन चीज़ें हैं जो चल रही होती हैं। जब भी आप कोई एप्लीकेशन बनाओगे, आपको ये काम करना पड़ेगा, इससे मिलता जुलता कुछ ना कुछ। इसी तरह आपका सारा डाटा आता है प्रोफाइल का, आप देखोगे ना तो आपकी ही पिक्चर आ रही होती, किसी और की पिक्चर नहीं आती गलती से। क्योंकि पीछे डाटा जो आता है वो फाइंड करता है आपका डाटा, उससे निकालता है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के अंदर, इसी तरह डाटा सेव हुए होते हैं सारे, वहाँ से निकालता है और आपको ला के दिखा देता है, भाई ये आपका डाटा है, ये आपका सारा, ये रख लो। पर्सनल डिटेल सारी आपकी इसी तरह सेव हो जाती है। बात क्लियर हो गई? कोई सवाल, कोई चीज़ ऐसी नहीं समझ में आई हो उसके अंदर? सब क्लियर है? तो इसीलिए मैंने कहा था कि ऑब्जेक्ट समझ में आ जाएगा तो फिर तो सारी चीज़ समझ में आना कुछ शुरू हो जाएंगी, पीछे चल क्या रहा है, सारी चीज़ें कैसे चल रही है। किसी को कनेक्ट करना है आपको? हाँ, तो जैसे मैंने प्रॉम्प्ट किया है वहाँ पे आप जाके उससे यूज़ कर लेना। लेट सपोज क्लिक के बटन भी यूज़ करोगे, इनपुट की वैल्यू निकालोगे डॉम से, वैल्यू मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो फिर आप एक साइन अप और लॉगिन फॉर्म क्रिएट कर सकते हो इसकी बेस पे। कोई सवाल इसके अलावा और कोई जिसके दिमाग में से कुछ चल रहा हो तो सवाल कर सकता है। आईडी जनरेट होने की बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ लाइब्रेरीज हैं, कुछ मेथड्स हैं हमारे पास, कुछ हम डाटाबेस यूज़ करते हैं, वो खुद ही यूज़ कर लेते हैं। एसक्यूएल डाटाबेस यूज़ करते हैं तो वह खुद जनरेट करता है वो आईडी, लेकिन वो सीक्वेंस में यूज़ कर रहा होता है, वहाँ पे भी कुछ इश्यूज़ हैं। लेकिन अगर मोंगोडीबी यूज़ करते हैं, जो हम लोगों ने पढ़नी आगे चल के, उसकी अपनी आईडी ऑब्जेक्ट आईडीज़ होती हैं, वो खुद एक एल्गोरिथम की बेस पे यूज़ कर रहा होता है। तो आईडी खुद ब खुद जनरेट हो जाती है, उसका मसला नहीं है। आईडी आपकी भी जो मिली हुई है, आप खुद ब खुद जनरेट हो रही है। आपको जो आईडी असाइन हो रही है वो तो अलग तरीके से जो है जनरेट हो रही है। ठीक है, मतलब सैलानी वाली जो कि उसमें पूरा सैलानी का वो आता है ना, वो SW क्या लिखा हुआ आता है, WML वगैरह करके जो भी है, इस तरह सारी जो भी चीज़ें, उसके बाद फिर आपकी एक आईडी होती है। तो जो पहला वाला है वो तो सिर्फ एक लेटर है, वर्ड है, उससे तो उसका तो कोई लेना देना नहीं, सबका सिमिलर होगा। असल जो है आपकी वो आईडी है। अब सैलानी में इतने बच्चे आए नहीं है तो वो आईडी इतनी जनरेट हुई नहीं है, या क्या पता उससे ज़्यादा जनरेट होती है, रैंडमली जनरेट भी हो सकती है। मुझे सैलानी का मैकेनिज्म नहीं पता क्या चलता है ना, हमने देखा झाँक के भाई क्या चल रहा है। सही है, तो वरना या तो वो सीक्वेंस में चल रही है, या दूसरा ये है कि वो रैंडमली जनरेट कर रही है आईडीज़ को। और कोई सवाल? सबको सारी बातें क्लियर हो रही है? दिमाग खुल रहा है थोड़ा सा कि चीज़ें कैसे काम कर रही हैं, फेसबुक कैसे चल रहा है, लिंक्डइन कैसे चल रहा है आपका, इंस्टाग्राम कैसे चल रहा है, क्या एल्गोरिथम यूज़ हो रहे हैं उसके पीछे। अगर नहीं खुल रहा अभी भी तो खोलो,
दिमाग खोलना पड़ेगा। डेवलपमेंट फिर आपके लिए नहीं है, छोड़ देना अगर आपका दिमाग नहीं चला सकते तो। पहले ही बता रहा हूँ मैं आपको, दिमाग चलाना पड़ेगा, दिमाग दौड़ेगा तो पता चलेगा चीज़ें काम कैसे कर रही हैं। नहीं पता चलेगा तो बनाओगे कैसे? जब आपको पता ही नहीं है एक चीज़ काम कैसे कर रही है, बनाओगे कैसे, क्या डेवलप करोगे उसको? जो सीखना है, अब क्या सीखना है यहाँ पे? क्या सीखना है? वेबसाइट डेवलपमेंट सिखाने का? मैं वेबसाइट थोड़ी मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ ना, बनाना सिखा रहा हूँ। वो तो आज के दौर में कोई भी बना लेता है, यही बना देता है उसको, तो कुछ भी नहीं, आप उसको सिर्फ प्रॉम्प्ट दो बना के दे देगा। मैं आपको बताता हूँ, बड़ी अच्छी वेबसाइट है एक, हगिंग फेस का, पता है किसी को? हगिंग फेस बेसिकली एक एआई कम्युनिटीज़ के वाले लोग होते हैं यहाँ पे, और अपने कुछ कस्टम मॉडल वगैरह बना के यहाँ पे ओपन सोर्स रखते हैं। आप इनको जो है ना क्लोन करके अपने प्रोजेक्ट्स भी इस पे बना सकते हो, और जिस तरह गिटअप पे होता है नॉर्मली, ये एआई वालों के लिए स्पेसिफिक मॉडल्स होते हैं ये, आप ये बना लेते हैं। अब अपने घर के मसले मसाइल जो है ना इस एप्लीकेशन से सेट कर सकते हैं हम। ये असल चीज़ है। ये खुल नहीं रहा, मैं चलो एक काम करूँगा, आपको भेज दूंगा वेबसाइट, ठीक है? आप उसको देखना। तो उसमें आप प्रॉम्प्ट दो, उसको कुछ भी समझाओ, वो पूरी पूरी वेबसाइट आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट के अंदर बना के दे देता है। ठीक है, सिंपल यूआई की बात कर रहा हूँ मैं। उसमें कुछ फंक्शनलिटीज़ जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी डेवलप कर रहा है। सही है, मैंने भी कुछ टाइम पहले एक्सप्लोर करी थी, और फ्री है ये, इसके कोई पैसे पैसा नहीं है इसके, ठीक है ना? वरना और कर्सर वगैरह के और दूसरी चीज़ों के पैसे भी हैं, पेड भी हैं। तो जो बेसिकली वेब एप्लीकेशन है ना आपकी, जैसे उन्होंने बताया सिस्टम हो गया, ये वो सारी चीज़ें, अब सिस्टम भी सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं, सॉफ्टवेयर अलग है, वेब एप्लीकेशन अलग है, ये याद रखना। ठीक है, सॉफ्टवेयर अलग है और वेब एप्लीकेशन अलग है। मैंने आपने वेब ऐप देखा होगा, जब आप खोलते हो व्हाट्सएप वेब लिखा हुआ आता है, तो व्हाट्सएप वेब क्या, वेब एप्लीकेशन है वो। सही है, उसमें पूरा आप मैसेज सेंड कर रहे हो, पिक्चर भेज रहे हो, वॉइस नोट भेज रहे हो, XYZ कुछ भी कर रहे हो आप, वो पूरा एप्लीकेशन जो एक फंक्शनलिटी वाली परफॉर्मेंस दे रहा है ना, वो क्या है? वेब एप्लीकेशन है। प्रोडक्टिविटी है उसके अंदर, कुछ ना कुछ ऐसा काम हो रहा है जो आपको, क्या कहेंगे उसको, वर्किंग करता हुआ नजर आ रहा है। कमेंट कर रहे हो आप, इंस्टाग्राम आपने इस पे खोला अपना वेब के ऊपर, वो वेबसाइट नहीं है, इंस्टाग्राम की वेबसाइट नहीं है वो वेब एप्लीकेशन है। वेबसाइट तो होती है सिर्फ देखने के लिए होती है, या बहुत ज़्यादा हो गया उसके अंदर फॉर्म आ गया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता वेबसाइट के अंदर। सही है, असल चीज़ क्या होती है उसका, उसके अंदर वो वेबसाइट का पर्पस क्या है? मिसाल के तौर पे अगर मैंने कोई एआई प्रोडक्ट बनाई हुई है, आप ये कह लो कि यार, अब ये जो आपके सामने चीज़ शो हो रही है ना, ये वेबसाइट है। सही है, क्या कुछ खास है इसके अंदर? कुछ भी नहीं है, ये वेबसाइट है। इसके सिर्फ देखने के आपको पता चल रहा है, अच्छा भाई ये ऐसी चीज़ है, अच्छा भाई प्राइसिंग आ रही है, ठीक है भाई पेरेंट्स का क्या है, रिसोर्सेज का क्या है, ये रिसोर्सेज में जाओगे ब्लॉग्स आ रहे हैं, ये वेबसाइट है। फास्ट भी चल रही है, वैसे बढ़ा दिए इन लोगों ने, चलो खैर है, हमें क्या। तो ये क्या है? वेबसाइट है। इसमें कोई इंटरेक्शन आपको खास हो ही नहीं रहा, यहाँ पे क्लिक कर रहे हो आप, चीज़ें चेंज होती आ रही हैं, बस ये चीज़ है, इसमें कुछ खास है नहीं है। अब ये वेबसाइट बनी किस पर्पज़ के लिए है? ये एक प्रोडक्ट को बता रही है, प्रोडक्ट की डिटेल्स दे रही है कि भाई ये प्रोडक्ट क्या है। प्रोडक्ट क्या है भाई? पढ़ो जरा इसके बारे में, नजर आ रहा है सबको? ये बेसिकली एक टूल है जो कि बाहर में जो कॉलेजेस में एडमिशन वगैरह लेते हैं उनकी हेल्प आउट करता है उसको, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। कॉलेज से मुराद यूनिवर्सिटीज़ है, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज़ हो गई, ऑक्सफोर्ड की हो गई, इस तरह की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, डिफरेंट एरियाज़ की, उसमें हेल्प आउट करता है ये। उसके ऐसे वगैरह लिखते हैं ना वो लोग, उनके एडमिशन टेस्ट से जो पास आउट करने के लिए रिलेटेड, इन्होंने एक टूल बनाया था। अच्छा, ये उस टाइम का है जब चैट जीपीटी कुछ था ही नहीं, बिल्कुल ही नया नया, बिल्कुल ये शायद था भी नहीं, हाँ उस टाइम का ही है, बाद में आया था। तो अभी इसकी इतनी खास वर्थ मेरे हिसाब से नहीं होगी, लेकिन ये क्या बन चुका, डेवलप हो चुका है। अब ये वेबसाइट है, अब ये एक सर्विस बेच रहा है, कुछ ना कुछ सामान बेच के ये अपना सॉफ्टवेयर बेच रहा है, जिसकी पिक्चर आपको यहाँ नज़र आ रही है। सही है, अगर मैं इस पिक्चर पे भी जूम करके दिखा दूँ तो ये कुछ इस तरह की है। सही है,
सबको नजर आ रहा है? ये जो सॉफ्टवेयर है ना, ये जो इसके अंदर चीजें इस्तेमाल हो रही है, ये वेब ऐप है। मैंने वेबसाइट दिखा के क्लाइंट ले आया, लेकिन मेरे पीछे क्या है? वेब ऐप है। ये वेब ऐप है। जो मैंने अभी आपको दिखाया ये क्या है? वेबसाइट। ये दो डिफरेंस आपको समझ में आ गए? आप जो सीखना है वेबसाइट डेवलपमेंट नहीं, वेबसाइट डेवलपमेंट कोई भी कर लेगा, आसान है बहुत। ये आपको समझ लो, वो तो सीख ही गए हो ना, वो तो अब आप घर पे बैठे आराम से वेबसाइट बना लोगे। आप किसी के लिए ऑर्डर पकड़ो, फाइवर पे अकाउंट खोलो, स्टार्ट कर दो। या कोई आपका पड़ोसी वाला आता है, भाई दुकान वाला है, भाई चलो तुम्हारे लिए वेबसाइट बना देता हूँ मैं, तुम ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर दो। सिर्फ कुछ नहीं है, उसकी कोई प्रोडक्ट है, बस को दिखाना है उसको, बस और क्या करना है। और नीचे व्हाट्सएप का नंबर दे दो कि भाई चलो व्हाट्सएप के थ्रू जो है ना ले ले। बस ये करना है। ये वेबसाइट आप आराम से बना लोगे, इसमें पैसे बना सकते हो आप। 15 20 25 हज़ार जो भी आपको बजट उसमें मिलता है, बना लो। वैसे तो ये महंगी होती हैं देखा जाए तो इंटरनेशनली, लेकिन पाकिस्तानी इससे ज़्यादा देते नहीं है ना, उनकी जान कटती है इस चीज़ में। तो 30 35 हज़ार रुपये की हो जाएगी, चलो बहुत ज़्यादा हो गया। तो आपको आराम से ये आप इजीली बना लोगे। वेब एप्लीकेशन की काबिल अभी आप नहीं हो। ये असल चीज़ है, कॉम्प्लेक्सिटी और काम यही है। एआई इस तक अभी तो इतना पहुंचा नहीं है, और शायद मुश्किल है इतना पहुंच भी जाए। सही है। इसकी कुछ चीज़ें डिज़ाइन कर लेगा, कुछ चीज़ें बना के दिखा भी देगा, कुछ इसके टूल्स या कह लो इसकी फंक्शनलिटी बना भी देगा, लेकिन पूरी वेबसाइट वैसे बना दे, नहीं बना सकता। उसको कितना प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा, कितना समझाना पड़ेगा, ये कोई कोई 2 3 महीने का प्रोजेक्ट नहीं है, साल साल से ऊपर का प्रोजेक्ट है ये। और इस पर आज भी काम चल रहा है और चल रहा है। ठीक है। बैक एंड इसका अलग है, फ्रंट एंड पे अलग काम चल रहा है। फ्रंट एंड पे इसकी इतनी लॉजिक्स हैं, इतना वर्किंग है कि सोच है आपकी। ये असल क्या है? वेब एप्लीकेशन। और पैसे इसके मिलते हैं, वेबसाइट के नहीं मिलते। जिसको ये काम आता है उसकी वैल्यू है, उसकी वर्थ है। ठीक है। तो आप जो यहाँ सीखने आए हो, क्या सीखने आए हो? वेब एप्लीकेशन। वेबसाइट आपने बनाना सीख लिया, आप काम उसके कर सकते हो यार इजीली। HTML CSS तो चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा हो गया। जावास्क्रिप्ट डॉम आपने सीख लिया, ख़त्म आपकी कहानी। अब आप वेबसाइट आराम से बना लोगे। ये वेबसाइट्स वगैरह, ये एप्लीकेशंस जावा से HTML पे नहीं बनती, ये इसके बेसिक्स हैं। ये बनती हैं रिएक्ट के ऊपर, नोड जेएस के ऊपर। इनका बैकएंड बन रहा है पाइथन के ऊपर, बन रहा है तो बन रहा है। सही है। अगर इसका फ्रंट है तो रिएक्ट के ऊपर बनेगा, एंगुलर के ऊपर बन सकता है, व्यू के ऊपर बन सकता है। और PHP लारावेल वगैरह के कुछ होते होंगे, उसमें भी होते हैं ना। मुझे PHP लारावेल का ज़्यादा नहीं आइडिया, तो उसके अंदर भी अगर कोई फ्रंट एंड का फ्रेमवर्क है या लाइब्रेरी है, उसके ऊपर बन रही है चीज़ें। फंक्शनैलिटी वगैरह सारी है वही जावा स्क्रिप्ट ही पीछे, लेकिन उसको यूज़ करने के बेनिफिट्स अलग है। जब हम रिएक्ट पढ़ेंगे तो पता चलेगा आपको, भाई हमने वनीला जावा स्क्रिप्ट क्यों छोड़ी और रिएक्ट पे क्यों आए, और कितनी पॉपुलर क्यों है वो, उसके क्या रीज़न है। जब हम पढ़ेंगे देख लेंगे उस चीज़ को। यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई है? तो आप अगर इस तरह की प्रोडक्टिविटी या इस तरह की एप्लीकेशन बनाना स्टार्ट करते हो अभी से, डॉम से आप कुछ ना कुछ छोटे मोटे इसके टास्क करके भी कर लोगे ना, तो आपको खुशी अगर हो रही है तो मज़ा आ रहा है, तो मतलब मैं कह रहा हूँ आप लॉन्ग टर्म पे जा सकते हो।